कहानी के शुरू में हम अकीरा को देखते हैं जो क्लास में बैठा स्काई कहानी पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम नाना से होता है। अरे वाह, ये तो स्काई कहानी है, मुझे भी बहुत पसंद है। बस यार, मुझे जो फ्री में मिले तो मैं उसे पढ़ लेता हूँ। तभी एक स्टूडेंट कहता है, नाना से किससे बात कर रहा था? इसका नाम अकीरा है, ये बहुत कम क्लास में दिखाई देता है। तभी अचानक अकीरा का मोबाइल क्रैश होता है। क्लासरूम में एक पोर्टल ओपन हो जाता है। सब स्टूडेंट दूसरे वर्ल्ड में रिनकारनेट हो जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी कहता है, सब लोग खामोश हो जाओ, हमारे राजा आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, आखिर तुम लोग हो कौन? मैंने बोला है ना, अपना मुंह बंद रखो। फिर राजा बताता है, इस वर्ल्ड को मोरेगेन कहते हैं। अभी के टाइम हम जिस जगह पर हैं इसे रेटस कहते हैं। डीमन लॉर्ड हम पर हमला करने वाला है। तुम में से एक ऐसा जाबाज है जो इस डीमन लॉर्ड को मार सकता है। अकीरा ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है, ये तो स्काई कहानी की तरह है। बूढ़ा आदमी कहता है, सब बच्चे इस क्रिस्टल बॉल पर एक एक करके हाथ रखेंगे, जिससे हमें आपकी एबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। एक स्टूडेंट क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें स्टेटस बोलना है जिससे तुम्हारी एबिलिटी शो होने लगेगी। स्टूडेंट की एबिलिटी काफी कम होती है, जिसकी वजह से उसे हीरो सिलेक्ट नहीं किया जाता। पर बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें हम हीरो की टीम में रखना चाहेंगे। नाना से अपना स्टेटस चेक करता है, जो कि विंड सेज सिलेक्ट होता है। अकीरा से पूछता है, तुम क्या सिलेक्ट हुए हो? अकीरा बताता है, वो एक एसेसन है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा तरीका है किसी की पावर चेक करने का। दूसरी तरफ एक लड़का अपना स्टेटस चेक करता है, जिसे हीरो सेलेक्ट किया जाता है, जिसका नाम सुकासा होता है। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारी पावर आम इंसानों से काफी ज्यादा है। पर अकीरा अपनी एबिलिटी पॉइंट देखकर हैरान हो जाता है। सोचता है, अगर ये हीरो के पॉइंट शो कर रहा है, पर मेरे पॉइंट तो इन सब से ज्यादा हैं। नाना से कहता है, अकीरा सब स्टूडेंट अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, अब तुम्हारी बारी है। अकीरा को राजा की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, अगर मैंने इन्हें अपना स्टेटस दिखाया तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अपनी एक स्किल काउंसिल प्रेजेंस का यूज करके खुद को इनविजिबल कर लेता है। फिर बूढ़ा आदमी कहता है, हमें आपकी एबिलिटी के बारे में पता चल चुका है, अब आप अपने रूम में आराम करें। इस दौरान अकीरा देखता है कैमरे के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है, यहाँ पक्का कुछ ठीक नहीं है। अकीरा एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक एसेसन के कपड़े मिलते हैं, जिसे वो पहनकर जांच पड़ताल करने के लिए किले के छत पर चढ़ जाता है। अपनी स्किल को देखकर काफी हैरान होता है, सोचा नहीं था मेरे पास ऐसी भी कोई स्किल होगी। सच में हम किसी और ही वर्ल्ड में आ गए हैं। तभी उसे राजा और राजकुमारी की आवाज सुनाई देती है। कौंसल प्रेजेंस स्किल से खुद को इनविजिबल कर लेता है। राजा राजकुमारी से कहता है, क्या सब उनके प्लान के मुताबिक हो रहा है? हाँ, ये बच्चे ऐसे वर्ल्ड से आए हैं जहाँ मैजिक का नामो निशान तक नहीं है, तो वो कोई मुसीबत नहीं बनेंगे। राजा कहता है, उन्हें कैसल के सीक्रेट कमरे में जाने मत देना, क्योंकि अगर वो कुछ ज्यादा सीख लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। अकीरा समझ जाता है ये कुछ गलत प्लान बना रहे हैं। जब वो राजा के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है, उसके दिमाग में आता है वो इसे अभी खत्म कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वहां से चला जाता है। अगली सुबह अकीरा सोच रहा होता है क्या उसे सबको बता देना चाहिए जो उसने कल रात को सुना था, बट उसे समझ नहीं आता उस पर ये लोग यकीन कैसे करेंगे। दूसरी तरफ सुकासा सभी स्टूडेंट से कहता है, हम यहाँ आके काफी ताकतवर हो गए हैं, अब वो राजा की मदद करना चाहता है। बाकी स्टूडेंट भी उसकी बात मान लेते हैं। अगले सीन में सब एक नाइट कमांडर से मिलते हैं जिसका नाम है सायरन। वो कहता है वही उनको ट्रेनिंग देने वाला है। ट्रेनिंग के एक मंथ बाद सब एक डंजन में जाकर अपनी पावर को टेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ अकीरा अपने इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, बट सायरन उसे देख लेता है, जो अकीरा को हैरान कर देता है, क्योंकि उसने अपनी कौंसल प्रेजेंस स्किल को बंद नहीं किया था। वो सोचता है क्या उसकी स्किल का इफेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन सायरन कहता है उसकी स्किल अभी भी एक्टिव है, बस उसकी ऐसी आंखें हैं जो टेम्परेचर में बदलाव को देख सकती हैं। अकीरा फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सायरन कहता है शांत रहो, वो राजा को कुछ नहीं बताएगा। ये सुनकर अकीरा हैरान होता है, पूछता है क्या सायरन राजा की साइड नहीं है? सायरन कहता है ये पूरा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। अकीरा उससे कहता है वो कैसल के सीक्रेट तहखाने में जाना चाहता है, क्योंकि उसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता। सायरन पूछता है उसका कौंसल प्रेजेंस स्किल का लेवल क्या है। अकीरा बताता है वो मैक्स आउट है, लेकिन उसके बाकी स्किल अभी लेवल 1 पर हैं और उसे नहीं पता उन्हें कैसे बढ़ाना है। सायरन कहता है वो उसे सिखाएगा और ये भी बताता है वो जिस चीज को ढूंढ रहा है वो उसे तहखाने में नहीं मिलेगी। ये सुनकर अकीरा सोचता है वो इस नए वर्ल्ड में आने के बाद कितना एक्साइटेड रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपनी फैमिली से मिलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सायरन कहता है उसे नहीं पता अकीरा अपने वर्ल्ड में कैसे जा सकता है, लेकिन उसके लिए अभी जरूरी है वो ताकतवर बने, क्योंकि तभी वो यहाँ पर जिंदा रह पाएगा। आगे हम देखते हैं अकीरा किसी से फ्री में मदद लेना पसंद नहीं करता, तो सायरन कहता है वो मदद के बदले में अपने वर्ल्ड की कहानियां सुना सकता है, क्योंकि उसे उस वर्ल्ड के बारे में जानना है। उसके बाद दोनों अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं और अकीरा सोचता है क्या सच में ये ट्रेनिंग उसकी स्किल बढ़ाने में मदद करेगी। सायरन बताता है किसी का क्लास लेवल तभी बढ़ता है जब वो मॉन्स्टर को हराता है, लेकिन स्किल को ट्रेनिंग के जरिए इम्प्रूव किया जा सकता है।
वो ये भी बताता है इंसान डीमन के अलावा उनके वर्ल्ड में एल्फ और बीस्ट ह्यूमन भी होते हैं, लेकिन सब अलग अलग सिटी में रहते हैं। अकीरा भी उसे अपने वर्ल्ड के बारे में बताता है। तभी एक नाइट जिसका नाम है गैलेंस सायरन के पास आता है और कहता है बाकी स्टूडेंट काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लेन करता है उस पर काम का काफी बोझ है क्योंकि सायरन सिर्फ अकीरा पर फोकस करता है। वो कहता है अकीरा के वर्ल्ड की कहानियां काफी इंटरेस्टिंग हैं। सायरन गैलेंस से कहता है अकीरा का कौंसल प्रेजेंस स्किल मैक्स लेवल का है। जिस सुनकर गैलेंस हैरान होता है, अभी तक सिर्फ पहले हीरो ने ही ऐसा किया था। कुछ देर बाद अकीरा आता है, सायरन को एक बुक दिखाता है जो उसे सीक्रेट कमरे से मिली थी। सायरन बताता है वो बुक उसने लिखी थी और उसे रेसिपी बुक के नाम से छुपा रखा था, लेकिन उसे यकीन था अकीरा उसे ढूंढ लेगा। वो कहता है उनका राजा दिमाग खो चुका है, इसीलिए वो चुप रह के नहीं देख सकता जो आगे होने वाला है, लेकिन नाइट्स पर रॉयल फैमिली का बहुत बड़ा एहसान है। अकीरा कहता है जब उसने किताब पढ़ी थी उसे समझ आया। सायरन चाहता है राजा एक किंगडम को अच्छे रास्ते पर ले जाए, लेकिन अकीरा सोचता है अगर वो चाहे राजा को खत्म करना आसान होगा क्योंकि उसका इस वर्ल्ड से कोई रिश्ता नहीं है। वो ये भी बताता है जिस रात उन्हें यहाँ बुलाया गया था उसने छुपकर राजा के स्टडी रूम में घुसकर उसे मारने का मौका पा लिया था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। सायरन कहता है उसने सही फैसला किया क्योंकि किसी की जान लेना एक बहुत बड़ा बोझ होता है। वो ये भी कहता है अकीरा को एसेंस क्लास मिली हो इसका मतलब ये नहीं उसे किसी को खत्म करना ही होगा। अकीरा उससे सहमत होता है क्योंकि उसे पता है अगर उसने किसी की जान ली तो उसकी माँ और बहन का भी माफ नहीं करेंगे। वो सायरन से पूछता है वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। सायरन कहता है उसे अकीरा से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि वो सच के रास्ते पर चलने के बजाय अपनी सोच से एक अलग रास्ता चुन रहा है। वो कहता है ऐसे लोग सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा हो। अकीरा कहता है वो पहला इंसान है जिसने उसकी तारीफ की है। तब सायरन कहता है बदले में वो उसकी मदद करे उसका प्लान बनाने में। एक मंथ बाद सायरन सभी स्टूडेंट को डंजन में ले जाता है। अकीरा हैरान होता है इतने सारे लोग उन्हें गुड बाय कहने आए थे। वहाँ वो एक लड़की को देखता है जो उन्हें घूर रही होती है, तो वो पूछता है क्या हुआ है। लड़की गुस्से से कहती है सब उन्हें हीरो जैसे ट्रीट कर रहे हैं। वो बताती है उन्हें बुलाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया गया था, लेकिन अकीरा को कुछ समझ नहीं आता वो क्या कह रही है। लड़की कहती है जब उसे खुद सच पता चलेगा तो वो दोबारा बात करेगी। जब वो डंजन में पहुंचते हैं मॉन्स्टर से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मुश्किल होने लगती है। अकीरा सजेस्ट करता है उन्हें पीछे हट जाना चाहिए और सायरन उससे सहमत होता है। सायरन अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके रास्ता साफ करता है और सब एग्जिस्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक मॉन्स्टर का ग्रुप मिलता है। उसका सा याद करता है राजकुमारी ने उसे एक स्मोक बॉम्ब दिया था मॉन्स्टर को दूर रखने के लिए, लेकिन जैसे ही उसे वो यूज करता है मॉन्स्टर और भी पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। गैलेंस और अकीरा वहां पहुंचते हैं। गैलेंस काफी हैरान होता है एक मॉन्स्टर को स्टूडेंट पर अटैक करता देखकर। अकीरा तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है, उसके अटैक से बच जाता है और उसके गले में तलवार घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है क्योंकि उस जानवर की स्किन काफी ज्यादा मजबूत होती है। सुकासा उसकी मदद करने की ट्राई करता है, लेकिन अकीरा उसे रोकता है क्योंकि उसके हाथ बेकार हो चुके होते हैं। वो कहता है हीरो होने के नाते उसका फर्ज है वो सबकी हिफाजत करे, लेकिन अकीरा कहता है वो सब अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। सुकासा अपना होश खोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगता है वो हीरो के रूप में फेल हो गया है। अकीरा एक लड़की से कहता है वो अपना स्पेल सुकासा पर यूज करे, तब तक वो खुद इस मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। वो सोचता है अब उसे अपना सीक्रेट स्किल इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अब उसे अपनी फुल पावर लगानी है। सायरन उससे कहता है वो उसके सिग्नल का इंतजार करे। सायरन की बॉडी चमकने लगती है, वो मॉन्स्टर पर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है। तब अकीरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है। मॉन्स्टर उस पर अपनी एक्स से वार करता है, लेकिन अकीरा अपनी शैडो एक्सपाई से उसे चीर देता है और उसे अंधेरे में खींच लेता है। वो उसका सर काटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर उसका मैजिक कंट्रोल से बाहर होने लगता है। सायरन उसे शांत करता है। जब वो वापस महल आते हैं सायरन अकीरा का शुक्रिया करता है सबकी जान बचाने के लिए, लेकिन अकीरा कहता है सायरन ही था जिसने उसके मैजिक को कंट्रोल किया। सायरन बताता है वो स्पेल अकीरा की बॉडी पर असर डालती है, इसीलिए चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए उसे वो स्पेल तभी यूज करना चाहिए जब उसके पास कोई रास्ता ना हो। सायरन उसे एक कटाना देता है जिसे पहले हीरो ने बनाई थी। अकीरा हैरान होता है उसने ये सुकासा को क्यों नहीं दी। सायरन कहता है वो नहीं चाहता इसके बारे में राजा को पता चले क्योंकि उसने ये कटाना रॉयल आर्मर से छुपा के ली थी। वो बताता है कटाना का नाम उसके कवर पर लिखा है लेकिन वो उसे नहीं पढ़ सकता। अकीरा कहता है वो ये लैंग्वेज जानता है क्योंकि वो जापानीज में लिखा होता है। अकीरा एक मैसेज पढ़ता है जिसको पहले हीरो ने छोड़ा था। उसमें लिखा होता है वो चाहता है कटाना अपने सही मालिक तक पहुंच जाए। अकीरा सोचता है वो काश उससे मिल पाता। अभी भी वो सुकासा की फिक्र करता है क्योंकि उस पर लगा कर्ज बहुत ज्यादा खतरनाक है। सायरन कहता है वो जानता है शायद उसके पीछे कौन है।
रात को हम देखते हैं राजकुमारी एक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके सुकासा पर कर्ज डाल रही होती है, लेकिन तभी अकीरा उसके पीछे आ जाता है और क्रिस्टल के 2 टुकड़े कर देता है। वो उससे पूछता है उसने सुकासा को कर्ज क्यों दिया, लेकिन राजकुमारी कुछ बताने से मना कर देती है। जाते हुए अकीरा उसे छोड़ देता है। उसके जाने के बाद राजकुमारी एक अलमारी खोलती है जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल रखे होते हैं। वो प्लान कर रही होती है वो इन्हें सब स्टूडेंट पर यूज करेगी। उसके बाद वो सायरन को बताता है उसका शक सही निकला। सायरन पूछता है क्या उसने राजकुमारी के सामने चेहरा दिखाया था। अकीरा कहता है हाँ, उसने कोशिश की थी उससे जानकारी लेने की, लेकिन राजकुमारी ने सीधा जवाब नहीं दिया। सायरन कहता है वो तो सिर्फ राजा की कठपुतली है और अकीरा से कहता है आज रात उसे महल में नहीं रुकना चाहिए क्योंकि राजकुमारी हीरो के अलावा हर स्टूडेंट पर कर्ज डालने वाली है, लेकिन वो अकीरा पर नहीं डाल सकती क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पहले तो वो कोशिश करेगी अकीरा को खत्म कर दे। अकीरा पूछता है सायरन उसे डांट क्यों नहीं रहा है क्योंकि उसने अपनी पहचान दिखाई। सायरन मुस्कुरा के कहता है बच्चे गलतियां करते ही हैं, उनकी गलतियों के जिम्मा बड़े लोगों पर होता है। अकीरा कहता है काश उसके वर्ल्ड में भी ऐसे लोग होते। सायरन मजाक में कहता है जब अकीरा अपने वर्ल्ड में वापस जाए उसे भी साथ ले जाए क्योंकि उसे भी देखना है वो वर्ल्ड कैसा होता है। अगली सुबह अकीरा उठकर देखता है सारे स्टूडेंट बाहर इकट्ठे हुए हैं। जब वो चेक करने जाता है उसे झटका देकर लगता है सायरन को मार दिया गया है। सब लोग अकीरा को दोष देते हैं क्योंकि सायरन को उसी डेगर से मारा गया था जो अकीरा के पास था। राजा तुरंत आदेश देता है उसे पकड़ा जाए, लेकिन अकीरा अपनी काउंसिल प्रेजेंस स्किल का यूज करके गायब हो जाता है। वो गैलेंस के पास जाता है जो उसे बताता है राजा का खास एसेंस नाइट रेमस ने मारा है, लेकिन सायरन ने अपने कमरे में कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ी है जिसे उसे लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। रात को राजकुमारी राजा से कहती है उसने हीरो के अलावा सभी बच्चों पर कर्ज डाल दिया है, बस उन्हें एक वजह चाहिए उनके पड़ोसी देश पर हमला करने के लिए। राजा कहता है ये स्टूडेंट उसके लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसे लगता है अकीरा ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो राजकुमारी को कहता है नाइट रेवंस को भेजकर अकीरा का पीछा करे। अकीरा एक डंजन की तरफ निकलता है क्योंकि सायरन ने उसे बताया था वहाँ छुपना सबसे बेहतर रहेगा और वहीं उसका क्लास लेवल बढ़ाने का तेज तरीका है, लेकिन उसने चेतावनी दी थी उसकी काउंसिल प्रेजेंस स्किल हाई लेवल मॉन्स्टर से नहीं छुपा पाएगा क्योंकि उनकी सिक्स सेंस काफी कमाल की होती है। सायरन ने उससे कहा था अगर वो अपनी एसेंस स्किल को लेवल अप कर लेगा तो वो अपनी खुशबू, चलने की आवाज और शरीर की एनर्जी तक छुपा पाएगा, तब मॉन्स्टर उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। उसने कहा है ये रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन जब उसका क्लास लेवल 100 तक पहुंच जाएगा तो उसको एक खास स्किल मिलेगी। सायरन ने ये भी कहा था हर 10वें फ्लोर पर एक बॉस मिलेगा जिसे हराना होगा। अकीरा जब अपने पहले बॉस रूम में पहुंचता है उसे एक कैमरा दिखाई देता है, जैसे ही उसे घूरता है तुरंत उस पर अटैक कर देता है। अकीरा उसके पंजे से बच जाता है, लेकिन उसकी पूंछ से निकलने वाला जहरीला हमला उसे चोट पहुंचा देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। किमरा उसके शरीर को अपने पंजों से चीर देता है और उसे दूर फेंक देता है। अकीरा जानता है अगर वो यहाँ मर गया तो वो सायरन का बदला नहीं ले पाएगा, इसीलिए वो अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है जिससे वो किमरा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन अकीरा खुद भी बहुत बुरी हालत में होता है। उसका शैडो खुद ही रिकवरी मोड में चला जाता है और उसे हील करना शुरू करता है। दूसरी तरफ सुकासा कहता है उसे डीमन लॉर्ड से लड़ने जाना चाहिए, लेकिन बाकी सब मना करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सायरन को अकीरा ने मारा है। सुकासा समझ जाता है वो सब राजकुमारी के कर्ज के अंदर हैं जैसे गैलेंस ने बताया था, इसीलिए वो अकेला ही निकलने का फैसला करता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट उसका साथ चलने का फैसला करते हैं। शहर से निकलने के बाद सुकासा सोचता है ये उसके साथ क्यों आए। तभी एक लड़की युकी कहती है हम सब उन लोगों में से हैं जो राजकुमारी के कर्ज में से नहीं हैं। दूसरा स्टूडेंट आहिसाना कहता है कि शायद ये उसकी वजह से हुआ है। उसे धुंधला धुंधला याद है किसी अजीब से कमरे में कुछ क्रिस्टल तोड़ दिए थे। हमें ये भी पता चलता है असल में गैलेंस ने अपनी मैनिपुलेशन स्किल का इस्तेमाल करके आहिस्ताना को कंट्रोल किया था उन क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये सायरन की आखिरी विश थी। सहायना कहता है उसे अकीरा को ढूंढना होगा। इसी बीच अकीरा को एक सपना आता है जहां उसे याद आता है जब उसकी मुलाकात आहिसाना से हुई थी जब वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। उस आहिसाना से कहता है वो स्कूल में उसके बारे में मत किसी को बताए। अकीरा बताता है वो नहीं चाहता उसकी बहन को पता चले वो काम करता है। फिर दोनों एक फोटो देखते हैं जिसमें उनकी बहनें होती हैं। उन्हें एहसास होता है उनकी बहनें तो आपस में दोस्त हैं। जब अकीरा उठता है वो हैरान होता है ये देखकर उसके सारे घाव ठीक हो चुके हैं। जब वो अपना स्टेटस खोलता है उसे पता चलता है उसका स्टेटस बढ़ गया है। वो हैरान होता है उसका शैडो मैजिक भी 2 लेवल बढ़ गया है।
जबकि उसने उसे एक बार ही इस्तेमाल किया था। उसे लगता है शायद इसी वजह से उसे कंट्रोल करना आसान हो गया था। आगे बढ़ते हुए उसकी मुलाकात एक स्लाइम से होती है। वो उसे काट देता है। उसे देखकर हैरान होता है, उसके अंदर एक एल्फ लड़की है जिसका नाम अमीलिया है। अकीरा एक स्किल वर्ल्ड आई का इस्तेमाल करके उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने इतनी ज्यादा चीजें आ जाती हैं, वो परेशान हो जाता है और तुरंत स्किल को कैंसिल कर देता है। और वो सोचता है उसे इतनी खतरनाक स्किल का यूज नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद अमीलिया होश में आती है, कहती है वो ठीक है, लेकिन अकीरा को यकीन नहीं होता उसका एज स्पेस 2% बचा होता है। उसे ये भी दिखाई देता है अमीलिया के पास भी वर्ल्ड आई स्किल है। जब वो उसे उसके नाम से बुलाती है तो अकीरा उसे कहता है उसे कम से कम इतना मैनर्स तो दिखाना चाहिए, उसका नाम पूछ ले, भले उसका नाम और स्टेटस देख चुकी हो। तभी अचानक अमीलिया बेहोश हो जाती है। अकीरा समझ जाता है उसे तो तेज बुखार है, इसीलिए वो उसकी देखभाल करता है। जब अमीलिया को होश आता है तो उससे पूछती है उसने बीमार बंदे का ख्याल रखना कहाँ से सीखा है। अकीरा कहता है उसे आदत है, वो अपनी माँ का ख्याल रखता था जो हमेशा बीमार रहती हैं। अमीलिया देखती है अकीरा ने एक पत्थर पर कुछ लिखा है। वो पूछती है ये क्या है। अकीरा कहता है ये उस फ्लोर का नंबर है जहाँ वो अभी हैं। तब अमीलिया को याद आता है अकीरा ने बताया था वो 75वें फ्लोर पर हैं। तो वो पूछती है वो 69 फ्लोर पर कैसे आ गए, क्योंकि इस फ्लोर में पानी था। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन 80वें फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं जहां अमीलिया उसकी मदद करती है मॉन्स्टर से लड़ने में, लेकिन अकीरा समझ नहीं पाता वो उसका पीछा क्यों कर रही है जबकि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। अमीलिया कहती है वो भी उसी तरफ जा रही है। अकीरा कहता है अगर उसे कुछ हो गया तो वो उसे बचाएगा नहीं, लेकिन अमीलिया उसे कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। जब वो बॉस के कमरे में घुसते हैं एक ड्रैगन उन पर आग फेंककर हमला करता है, लेकिन दोनों मुश्किल से बच जाते हैं। अकीरा अपने आप को छुपा लेता है और अमीलिया अपनी ग्रेविटी मैजिक का ड्रैगन पर इस्तेमाल करती है, लेकिन ड्रैगन फिर अकीरा को मार देता है। अमीलिया कहती है वो उसके माना को ट्रेस कर रहा है, इसीलिए उसे अपने मैजिक को आसपास के माहौल में मिला देना चाहिए। अकीरा कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो डार्क मैजिक से ड्रैगन पर हमला करता है, अपनी तलवार से उसकी आंख फोड़ देता है जिससे ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है। अकीरा कहता है उसने आसपास का माना यूज करके ड्रैगन को हरा दिया। अमीलिया हैरान होती है वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। उसके बाद ड्रैगन चमकते ही एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अमीलिया बताती है इसके पास शेप शिफ्टर स्किल है। असल ड्रैगन को हराना इतना आसान नहीं होता। अकीरा कहता है क्या तुम वर्ड आई का इस्तेमाल कर रही हो? हाँ, पर तुम इसका क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? मुझे अभी के टाइम इसे यूज करना नहीं आता। तभी ब्लैक कैट बोलती है मैंने मजाक में खुद को ट्रांसफॉर्म किया था, जिससे बात बहुत बिगड़ गई। अकीरा कैट को बोलता देखकर हैरान हो जाता है। कैट बताती है उसे डीमन राजा ने काफी पावरफुल बनाया है जो खतरे को पहले ही भांप लेती है। अमीलिया बोलती है ये खुद को क्या समझ रही है? अकीरा कहता है ज्यादा फड़फड़ाओ मत, ये बोलना नहीं, मैंने ही तुम्हें हराया है। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, पर उससे पहले डीमन लॉर्ड का आदेश सुन लो। डीमन लॉर्ड तुम्हारा वोल्केनो में इंतजार कर रहे हैं। अकीरा कहता है अपना मुंह बंद रखो, डीमन लॉर्ड को कैसे पता है अभी मैं किस जगह पर हूँ? ब्लैक कैट बताती है उसे कुछ नहीं पता, अब तुम मुझे मार सकते हो, वैसे भी इंसानों को डीमन को मारना अच्छा लगता है। अकीरा कहता है ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है और मुझे पता है सब डीमन एक जैसे नहीं होते। अमीलिया अकीरा को बताती है अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो डंजन का दरवाजा नहीं खुलेगा। अकीरा बोलता है उसे ये सब पहले से पता है, पर मुझे बिल्लियां बहुत पसंद है, ये तो एक बोलने वाली बिल्ली है, मैं इसे नहीं मार सकता। ब्लैक कैट कहती है लगता है तुमने यहाँ मरने का डिसाइड कर लिया है, तुम उसकी टेंशन न लो, मैं यहाँ से जरूर तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। तभी अमीलिया बताती है अकीरा एक ऐसा रास्ता है, अगर तुम इस डीमन को अपना दोस्त बना लो तो ये डंजन की बॉस नहीं रहेगी, शायद फिर हम यहाँ से निकल सकते हैं। ब्लैक कैट कहती है ये एक कहानी जैसा है जो इस बच्चे के बस से बाहर है, मुझे नहीं लगता इसका कंट्रोल अपने मना पर होगा। अमीलिया बताती है शायद तुम भूल रही हो अकीरा ने तुम्हें अभी हराया है, जो सिर्फ पहले हीरो ने ही किया था, पर मुझे भी शक है क्या इस काम में अकीरा कामयाब हो पाएगा? अकीरा पूछता है अगर मैं कामयाब ना हुआ तो क्या होगा, हम दोनों में से कोई मर जाएगा। अकीरा इस काम के लिए तैयार हो जाता है। अमीलिया बताती है तुम्हें पहले इसे एक नाम देना होगा। अकीरा थोड़ी देर सोचने के बाद नाइट नाम रखता है। नाम सुनते ही ब्लैक कैट भी हैरान हो जाती है। अमीलिया बताती है अब तुम्हें अपने माने पर फोकस करते हुए इसे दोस्त बनाना है, अगर तुम इसमें नाकाम होते हो तुम मर जाओगे। अमीलिया साथ नर्वस हो रही थी, वो नहीं चाहती अकीरा ऐसा खतरनाक काम करे। अकीरा कहता है मुझे खुद पर यकीन है, मैं ये काम कर लूंगा।
उसके बाद अकीरा अपने माना पर फोकस करने लगता है। नाइट के दिमाग में पहुंच जाता है जहाँ पर हर तरफ तबाही मची होती है जो नाइट ने की थी, इंसानों को बेरहमी से मार रही थी। नाइट अकीरा को देखते ही उस पर हमला कर देती है जिससे अकीरा थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है। नाइट कहती है अपनी सवार से मुझे मार दो नहीं तो तुम यहाँ पर मर जाओगे। अचानक अपने पंजे से अकीरा पर हमला कर देती है जिससे अकीरा काफी ज्यादा घायल हो जाता है। प्रेजेंट में अकीरा के कानों से खून आने लगता है जिसे अमीलिया देखकर काफी डर जाती है। अकीरा अपनी नाइफ से नाइट पर अटैक करता है। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो आ जाओ। अपना पंजा अकीरा की छाती के आर पार कर देती है और काफी हैरान होती है आगे से अकीरा ने डिफेंस क्यों नहीं किया। अकीरा कहता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता और मुझे पता है तुम भी मुझे नहीं मारना चाहती, ये सब बकवास है, हम डीमन की विश होती है कोई हमें आजाद कर दे। अकीरा बताता है ऐसा कोई रूल नहीं बना जिसमें लिखा हो हमने डीमन को मारना ही है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम शांत हो जाओ। ये सुनते ही अकीरा और नाइट दोस्त बन जाते हैं। अकीरा को प्रेजेंट में होश आता है, वो देखता है उसके हाथ पर एक सिंबल बन गया है। अमीलिया बताती है अब तुम आपस में कनेक्ट हो गए हो। अकीरा नाइट से कहता है मैं आज से तुम्हारा मास्टर हूँ। नाइट भी अकीरा को मास्टर मान लेती है। अमीलिया भी नाइट को अपना नाम बताती है। नाइट कहती है मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप मास्टर की दोस्त हो। किसने कहा ये मेरी दोस्त है? अमीलिया इस बात का फायदा उठा लेती है। तभी वहाँ एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बन जाता है। नाइट बताती है डंजन ने यह मान लिया है, अब मैं यहाँ की बॉस नहीं रही। अकीरा कहता है मैं तो यहाँ से जा सकता हूँ, लगता है तुम नहीं जा पाओगी, जब तक टेलीपोर्टेशन सर्कल यूज नहीं होगा इसने कहीं नहीं जाना। अमीलिया कहती है तो ठीक है, हम सब थोड़ा टाइम साथ स्पेंड कर लेते हैं। नाइट भी इस बात से सहमत हो जाती है। अगले सीन में हम सुकासा की साइड देखते हैं जो यामाटो नामी शहर में आ गए थे, जहाँ पर वो जापानीज कल्चर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सब नए कपड़े पहनते हैं और वहाँ का खाना एंजॉय करते हैं, लेकिन सुकासा कहता है उन्हें अपनी सिचुएशन पर बात करनी चाहिए। वो कहता है हमें कोई काम ढूंढना होगा। नाना से कहता है उन्हें किसी गिल्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए और एडवेंचर बन जाना चाहिए। सुकासा इस बात से सहमत होता है और सबसे कहता है उन्हें इस वर्ल्ड की ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। डायसो कहता है कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें लिखा हो वो अपने वर्ल्ड में वापस कैसे जा सकते हैं। सुकासा कहता है उसका एक ही रास्ता है, डीमन लॉर्ड को हराना। वो कहता है राजा और राजकुमारी जरूर जानते हैं उन्हें वापस कैसे भेजना है, क्योंकि वही थे जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया था। अगर हम डीमन को हरा देते हैं तो उनसे बात करके हम जा सकते हैं। सुकासा कहता है हमें जल्दी से डीमन लॉर्ड के किले की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आहिसाना उनकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है उन्हें यहाँ रुकना चाहिए जब तक उनकी मुलाकात अकीरा से नहीं होती। उसका मानना है अकीरा सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके बगैर डीमन लॉर्ड से लड़ना बेवकूफ़ी होगी। हर किसी की अकीरा के लिए अलग अलग राय होती है, इसीलिए वो कहते हैं सुकासा डिसाइड करे। सुकासा सोचता है अकीरा उनके साथ टीम नहीं बनाएगा, क्योंकि बचपन से स्कूल में एक साथ होने के बावजूद अकीरा उसको पहचान तक नहीं पाता। सुकासा जानता है हीरो की स्वाड के बगैर डीमन लॉर्ड को हराया नहीं जा सकता, जिसका मतलब है सबको मिलकर काम करना होगा। उसे लगता है अकीरा उनमें दिलचस्पी नहीं लेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो सोचता है उन्हें तभी अकीरा के साथ काम करना चाहिए जब वो उस जितने ताकतवर हो जाएं। वो डिसाइड करता है हम तब तक यहाँ रुकेंगे जब तक यहाँ के मॉन्स्टर इतने पावरफुल नहीं होते वो उनके साथ ट्रेनिंग कर सकें। दूसरी तरफ अमीलिया बताती है उसे अपने होम टावर से भागना पड़ा था। जब लोग उस तक पहुंच गए थे तो उसने अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके माउंटेन के किनारे को तोड़कर उनसे बच गई। वो नदी में गिर गई, पानी के साथ बहते हुए किनारे तक पहुंच गई जहां उसे डार्क स्लाइम ने निगल लिया था। जब वो होश में आई तो उसने अपने सामने अकीरा को पाया। उसे इस बात पर अफसोस नहीं था क्योंकि उसकी वजह से उसकी मुलाकात अकीरा से हो पाई। अकीरा उससे कहता है उसे वापस जाकर सब कुछ ठीक करना चाहिए। उसे पता है उसकी छोटी बहन को उससे प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको अमीलिया से बात करनी चाहिए, पर अमीलिया कहती है ये मुमकिन नहीं। अकीरा उसे बताता है एक बार उसने अपनी छोटी बहन के लिए एक नया मोबाइल फोन खरीदा था, पर उसकी बहन गुस्सा हो गई। वो नहीं चाहती थी वो उसके लिए इतनी मेहनत करे। तब उसकी माँ ने उनसे कहा ये सब इसलिए है क्योंकि अकीरा उससे प्यार करता है। वो अमीलिया को कहता है चाहे हम अपने लोगों से लड़ें पर दिन के एंड में वो हमारी फैमिली ही रहती है। अकीरा कहता है वो अपनी माँ और बहन को देख सके, लेकिन वो तब तक वापस जाना नहीं चाहता जब तक वो सायरन का बदला नहीं ले लेता। अचानक उसके साथ डार्क एनर्जी दिखाई देती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। नाइट उससे कहती है अपने बदले की आग पर कंट्रोल करें। वो कहते हैं उन्होंने भी सायरन के बारे में सुना है। अकीरा अपने ग्लव्स पहनकर नाइट के साथ खेलने लगता है ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके। नाइट बताती है उनके आपस में कनेक्ट होने की वजह से वो माइंड से भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जब वो टेलीपोर्टेशन सर्कल के पास जाने के लिए रेडी होते हैं, अमीलिया कहती है उसने सुना है ये सर्कल उन्हें उस जगह ले जाता है जहाँ उसने जाना होता है,
पर उसे फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ टेलीपोर्ट होंगे, बस इतना काफी है वो अकीरा के साथ हो। अकीरा सोचता है शायद ये उसके वर्ल्ड में वापस भेज दे, फिर वो इस मामले को साइड पे रखता है। अभी ये सही टाइम नहीं है वापस जाने का। वो दोनों एल्फ की सिटी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर अमीलिया चौंक जाती है, पर एक एल्फ उस पर तीर छोड़ देता है, पर अकीरा उसे बचा लेता है। अकीरा तुरंत उस एल्फ के पास पहुंचकर उसे धमकाता है, अगर वो नहीं रुका तो उसे मार देगा। एल्फ कहता है अमीलिया की अब यहाँ कोई जगह नहीं है तो उसे भाग जाना चाहिए, पर अकीरा उसे बेहोश कर देता है। वो देखता है उन्हें घेर लिया होता है और अमीलिया की बहन किलिका कहती है अमीलिया को उसके गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां अमीलिया अपना मन हल्का करने के लिए जंगल में आई थी, जहां पर कुछ गार्ड उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। अमीलिया अपने गार्ड से कहती है उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, पर गार्ड्स अमीलिया को बताते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, राजा का आदेश है। तभी अमीलिया अपनी छोटी बहन किलिका को देखती है जो अपने सोल्जरों के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है और उन्हें काफी अच्छे से टक्कर दे रही थी। अमीलिया बताती है उसकी छोटी बहन उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी गार्ड्स कहता है हम ये मानते हैं वो ज्यादा ताकतवर है, पर अगली क्वीन आपको चुना गया है। अगले सीन में हम देखते हैं अमीलिया का फियांसे उससे एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। अमीलिया बताती है ये रिश्ता उसने तय नहीं किया, जाके डैड से बात करो। तभी वहाँ किलिका आ जाती है। लियोंग तुमसे इसलिए अपनी एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है क्योंकि तुम चाइल्ड ऑफ ब्लाइट हो। एक फ्लैशबैक देखते हैं किलिका ने सभी सोल्जरों को अपने वश में कर लिया था और अमीलिया को जान से मारने का कहती है। प्रेजेंट में अकीरा किलिका से पूछता है आखिर इसने किया क्या है। किलिका बताती है मेरी बहन ने मुझे हीलिंग पॉइजन की जगह जहर देने की कोशिश की है। अमीलिया अपनी सफाई में कहती है मैंने सिर्फ हीलिंग पॉइजन ही दिया था। किलिका अकीरा से कहती है वो अमीलिया को हमारे हवाले कर दे और साथ ही अपने मैजिक से अकीरा को कंट्रोल कर लेती है। कहती है अब तुम भी मेरे हो। ये सुनते ही अमीलिया का दिमाग खराब हो जाता है। कहती है अपना ये बेकार स्पेल अभी हटाओ अकीरा से, ये सिर्फ वही तय करेगा उसे किसके साथ रहना है। किलिका हैरान हो जाती है अमीलिया पहली बार उस पर चला रही थी। तभी अकीरा बताता है घंटा भी उस पर स्पेल का असर नहीं हुआ। नाइट बताती है ये स्किल सिर्फ उस पर काम करती है जो तुमसे कमजोर है। किलिका को यकीन नहीं होता अकीरा उससे ज्यादा पावरफुल है। अकीरा बताता है मुझे अमीलिया पर पूरा यकीन है, वो किसी को मार नहीं सकती, अब तुम मान लो तुमने ही उसे फंसाया है। किलिका ये सुनते ही अपने सोल्जर को आदेश देती है वो अकीरा को खत्म कर दें। अकीरा भी डायरेक्ट अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट कर लेता है। तभी वहाँ राजा आकर सबको रोक देता है। किलिका राजा को देखकर हैरान हो जाती है वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। राजा पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। सभी एल्फ अमीलिया को दोष देने लगते हैं। राजा समझ जाता है किलिका ने सब पर अपना स्पेल यूज किया हुआ है। राजा किलिका से स्पेल हटाने को बोलता है और अमीलिया को इंसाफ दिलाने का वादा करता है। अकीरा से कहता है अब वो यहाँ से जा सकता है। अमीलिया बताती है अकीरा ने ही उसे यहाँ लाया है। राजा चलाते हुए कहता है एक आउटसाइडर को हमारी सिटी में आने की इजाजत नहीं है। अमीलिया बताती है तो ठीक है मैं भी अकीरा के साथ जाऊंगी। राजा कहता है तुम्हें मेरी गद्दी संभालनी है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर अकीरा कहता है ये अमीलिया को तय करना है वो किसके साथ चलेगी, ये उसका हक है। राजा कहता है तुम एक आउटसाइडर हो, तुम्हें यहाँ बोलने की इजाजत नहीं है। अकीरा कहता है तो ठीक है मैं आउटसाइडर हूँ तो आपके कानून मुझ पर लागू नहीं होते, मैं भी देखता हूँ कौन अमीलिया को यहाँ से लेके जाता है। तभी लियोंग को होश आ जाता है, राजा से माफी मांगता है। राजा समझ जाता है लियोंग इससे पहले ही हार चुका है, इसका मतलब ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है। राजा अकीरा को फाइट के लिए चैलेंज करता है, कहता है जो भी जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। राजा अपनी जगह किलिका को चुनता है, कहता है फाइट होली ट्री के सामने होगी। सब होली ट्री की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में अमीलिया अकीरा से माफी मांगती है वो मेरी वजह से यहाँ फंस गया है। अकीरा कहता है ये उसका फैसला था। पूछता है उसे चाइल्ड ऑफ ब्लाइट क्यों कहते हैं। अमीलिया बताती है ये एक पुरानी कहानी है, जब कोई ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं अगर उनमें से कोई अपने बाप और माँ से ना मिलता हो तो उसे एक शराफत बच्चा माना जाता है। नाइट बताती है ये कहानी झूठ है, किलिका ने सिर्फ जेलस की वजह से ये कहानी बनाई है। अगले सीन में सब होली ट्री के नीचे होते हैं। किलिका और अकीरा फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। नाइट अकीरा को बताती है मास्टर आप काउंसिल प्रेजेंस स्किल का यूज करें। अकीरा कहता है ये इतने काबिल नहीं है वो स्किल मैं इस पर यूज करूं। अमीलिया बताती है किलिका बहुत खतरनाक तलवारबाज है, मैंने उसे काफी मेहनत करते देखा है। अकीरा बोलता है लगता है तुम उस पर बहुत ज्यादा यकीन करती हो। अमीलिया बताती है वो उसकी छोटी बहन है। अकीरा से रिक्वेस्ट करती है वो उसे जान से न मारे। अगले ही पल दोनों फाइट की पोजीशन ले लेते हैं। राजा फाइट स्टार्ट करने की घोषणा करता है। अकीरा बताता है वो इस फाइट में अपनी तलवार का यूज नहीं करेगा। किलिका कहती है लगता है तुम मुझे हल्के में ले रहे हो।
अकीरा कहता है मैं तुम्हें जान से मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। ये सुनते ही किलिका को गुस्सा आ जाता है, अकीरा पर अपनी तलवार से हमला कर देती है, पर अकीरा बड़े आराम से उसे नीचे गिरा देता है। नाइट अमीलिया को बताती है तुम्हारी बहन तलवारबाजी में काबिल तो है, पर उसे अंदाजा नहीं है वो किसके साथ फाइट कर रही है। इस बार किलिका अपने मैजिक से अकीरा पर हमला करती है, जिसका नाम विंड एलिमेंट होता है। अकीरा थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है, इसके पास ऐसी भी कोई पावर है। अमीलिया बताती है ये सिर्फ एक ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, पर अकीरा फिर भी उसे बड़े आराम से हैंडल कर रहा होता है और एक बार फिर अकीरा उसे जमीन पर गिरा देता है। अकीरा किलिका के कंधे पर अपनी तलवार रख के कहता है अब हार मान जाओ, वैसे भी तुम मुझसे जीत नहीं सकती, तुम्हारी बहन तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। किलिका बताती है वो उसे कभी माफ नहीं करेगी, उसने मुझसे सब कुछ ले लिया। पागलों की तरह अकीरा पर विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करने लगती है। किलिका इतनी पागल हो जाती है उसे नजर नहीं आ रहा था वो अपने ही सैनिक को इंजर्ड कर रही होती है। अकीरा नाइट से कहता है वो अमीलिया का ख्याल रखे। नाइट भी अकीरा की बात मानते हुए अमीलिया के सामने आ जाती है। फाइट के दौरान एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर किलिका को पता चलता है अमीलिया के अंदर काफी रहस्यमयी पावर्स हैं, इसीलिए उसे ही राजा की गद्दी मिलेगी। उस दिन से किलिका अमीलिया को मारना चाहती थी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं लियोंग अमीलिया को होली ट्री की कुछ शाखें लाकर देता है, जिसका इस्तेमाल करके वो सबको किलिका के हिप्नोटाइज मैजिक से आजाद कर सके। अगले ही पल अमीलिया होली ट्री का यूज करके सबको किलिका के मैजिक से आजाद कर देती है। किलिका ये सब देखकर रोने लगती है, वो दोबारा सब कुछ खोने लगी है। अमीलिया को जान से मारने के लिए उस पर विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करती है। अकीरा भी समझ जाता है अब हालात काबू से बाहर हो गए हैं, अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है, किलिका को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। शैडो अमीलिया को निगलने ही वाला होता है। अकीरा तुरंत अपना ऑर्डर वापस लेता है और खुद को खाने का ऑर्डर दे देता है। शैडो अकीरा की बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है। नाइट भी ये देखकर हैरान हो जाती है मास्टर क्या बन गए हैं। किलिका दोबारा अपनी तलवार से हमला करती है। दोनों की तलवार टकराने से एक खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से किलिका उठने के काबिल नहीं रहती और फाइट अकीरा जीत जाता है। लियोंग अमीलिया और अकीरा किलिका के पास आते हैं। किलिका लियोंग से कहती है तुम भी मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर हो, इसीलिए तुमने खुद को मेरे मैजिक से आजाद कर लिया। अमीलिया बताती है लियोंग पर तुम्हारे मैजिक का कभी असर हुआ ही नहीं, पर किलिका को इस बात पर यकीन नहीं होता। राजा कहता है सब गलती उसकी है, उसने किलिका की याददाश्त को सील करके रखा है। जैसे ही किलिका के दिमाग से अपनी सील हटाता है, किलिका को सब याद आने लगता है। वो और ज्यादा पावरफुल होने के लिए एक डंजन में जाने वाली थी। तभी वहाँ उसे एक मिस्टीरियस पर्सन मिलता है, जिसने उसे एक ग्रीन कलर स्मोक बॉम्ब दिया था। उसने किलिका को बताया इसके इस्तेमाल से तुम्हारा लेवल काफी जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। किलिका वो स्मोक बॉम्ब लेकर डंजन के अंदर चली जाती है। जैसे ही स्मोक बॉम्ब का यूज करती है, काफी बड़े साइज के डीमन समन हो जाते हैं, जिसे देखकर किलिका हैरान हो जाती है। उनसे फाइट करने की कोशिश करती है, पर डीमन बड़े आराम से किलिका को हरा देते हैं। किलिका डर कर डंजन से बाहर जाती है, पर डीमन भी डंजन से बाहर आ जाते हैं। किलिका समझ जाती है अगर इन्हें नहीं मारा तो उसकी सिटी को तबाह कर देंगे। वो अकेले ही डीमन को मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ लियोंग अपने सैनिक लेकर किलिका को बचाने आ जाता है। पर अचानक एक डीमन अपना हाथ लियोंग के आर पार कर देता है। इन सबको वो मिस्टीरियस पर्सन देखकर हंस रहा होता है। इस पर्सन की फाइट आगे अकीरा से होगी, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहें। तभी हम देखते हैं लियोंग उस हमले से मर जाता है, जिसे किलिका देखकर अपना आपा खो देती है। प्रेजेंट में राजा बताता है उसने तुम्हारी याददाश्त इसलिए सील की थी, तुमने लियोंग की मौत की वजह से अपना आपा खो दिया था। फिर राजा ये भी बताता है अमीलिया ने ही होली ट्री की पावर का यूज करके लियोंग को दोबारा जिंदा किया था, इसीलिए उस पर हिप्नोटाइज का मैजिक काम नहीं करता। किलिका को अब यकीन हो जाता है वो ही गलत थी, बाकी सब उसके साथ ही थे। लियोंग किलिका को बताता है उसने उसे काफी मेहनत करते देखा था, इसीलिए वो नहीं चाहता था किलिका मेरी वजह से पीछे रह जाए। किलिका ये सब सुनकर अपनी गलती तस्लीम करती है और रोने लगती है, अमीलिया को गले लगा लेती है। सब सैनिक किलिका की देखभाल करने लगते हैं। अकीरा कहता है इसे गलत फहमी थी, कोई इसकी परवाह नहीं करता। लियोंग कहता है तुमने ठीक कहा, मैं सिर्फ यही उसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश कर रहा था। अगली सीन में सब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। अकीरा राजा से कहता है फाइट मैंने जीती है, इसका मतलब अब अमीलिया जो चाहे वो कर सकती है। राजा कहता है वो अपनी बात का पक्का है, तुम दोनों कहाँ जाना चाहते हो। अकीरा कहता है हमारा नेक्स्ट टारगेट बीस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट है, वो जगह मेरा लेवल बढ़ाने के लिए बेस्ट है। अगली सीन में अमीलिया अकीरा से कहती है वो जहाँ जाएगा वो उसके साथ हमेशा रहेगी।
अकीरा इस बात के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ इग्री, सुकासा और बाकी सबको लेकर बीस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट की तरफ निकल जाते हैं, जहां उनका लेवल बहुत जल्द बढ़ सकता है। फिर हम देखते हैं अकीरा बीस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट की तरफ निकल जाता है। रास्ते में अकीरा नाइट से कहता है, अगर तुम्हारे डीमन लॉर्ड से मेरी फाइट हो गई तो तुम किसकी साइड दोगी? नाइट कहती है, जब टाइम आएगा इस बारे में तब देखेंगे, फिलहाल जो चल रहा है वही ठीक है। अमीलिया अकीरा को बताती है, कल की फाइट में तुम काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। इस पर नाइट भी बताती है, मास्टर आपने कल शेडो मैजिक का इस्तेमाल किया, आप तो एक शेडो क्लैड बन गए थे। अकीरा बताता है, उसने कल जो भी किया क्लिका के लिए किया, वो नहीं चाहता था शेडो मैजिक उसे निगल जाए। तभी अचानक अकीरा की डिटेक्टिव आई हरकत में आती है। अकीरा कैरेज को रोकता है। आगे देखता है कुछ लुटेरों ने एक एल्फ को बंदी बनाया है। लुटेरों की नजर अमीलिया पर पड़ जाती है। अकीरा से कहते हैं, सब इज्जत के साथ खुद को बांध लो। अकीरा अपनी कौंसल प्रेजेंस स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें चंद सेकंड में हरा देता है। पर हमें यहाँ एक और बात पता चलती है, अकीरा ने जब अपनी कौंसल प्रेजेंस स्किल का यूज किया उस टाइम अकीरा किसी और डायमेंशन में पहुंच गया था। मतलब कि अकीरा के पास बहुत सी ऐसी पावर हैं जिसका उसे भी नहीं पता। अकीरा सोल्जर से कहता है, तुम इन सब को किले में ले जाओ, अब यहाँ से हम अकेले जाएंगे। अगले सीन में अकीरा एक बहरी जहाज में होता है। अकीरा अमीलिया को बताता है उसे और ज्यादा ताकतवर होना है ताकि वो सायरन का बदला ले सके। नाइट बताती है, करीब ही एक डंजन है जहाँ पर आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। फिर हम देखते हैं अकीरा और बाकी सब औरक नामी शहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ औरों के बदमाश अकीरा का रास्ता रोक लेते हैं। कहते हैं, एल्फ को हमारे हवाले कर दो। अकीरा बिना कोई सवाल किए अपनी शैडो मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। उन्हें जान से मारने के बजाय शैडो मैजिक से नबीना कर देता है। नाइट कहती है, मास्टर आपने बहुत अच्छे से संभाला। सब एक होटल की तरफ बढ़ते हैं, पर रास्ते में नाइट को देखकर काफी लोग डर रहे होते हैं। अमीलिया नाइट से पूछती है, ये सब तुमसे डर क्यों रहे हैं? नाइट बताती है, इसकी काफी लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। रात होने पर ये एक होटल पर रुकते हैं। सुबह होते ही नाइट एक लोहार को बुला के लाती है जिसका नाम है क्रो। ये इस कॉन्टिनेंट का बेहतरीन लोहार है। क्रो नाइट को नाइट ऑफ एडलिया के नाम से बुलाता है तो उसे आना पड़ा। अकीरा की तलवार को चेक करता है। तलवार को देखते ही समझ जाता है कॉन्टिनेंट में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। अकीरा बोलता है, क्या तुम इसे पहले जैसा बना सकते हो? क्रो बताता है, अगर उसे कुछ पैसे और एसेंस टूल मिल जाएं, तो वो काफी पावरफुल तलवार बना सकता है। जैसे ही उसे पता चलता है अकीरा एक एसेसन है, कहता है, आप काफी पावरफुल हैं, पर मेरी बनाई हुई तलवार आप नहीं चला पाएंगे। ये सुनते ही अमीलिया क्रो पर गुस्सा करने लगती है। नाइट बताती है, वो ठीक कह रहे हैं, उन्हें तलवार बनाने में काफी महारत हासिल है। एक टाइम में ये हीरो की टीम के मेंबर भी थे। ये सुनते ही अमीलिया हैरान हो जाती है। क्रो कुछ सामान एक चिट्ठी पर लिखता है और साथ अकीरा की तलवार भी ले जाता है, पर अमीलिया क्रो को लेकर कुछ और ही सोच रही होती है। अकीरा नाइट से कहता है, वो इन टूल और पैसों का इंतजाम कैसे करेगा? नाइट बताती है, आप डंजन में डीमन को मारकर टूल हासिल कर सकते हैं और उनसे मिले स्टोन को बेचकर पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। अमीलिया अकीरा से इजाजत लेती है क्रो से मिलने के लिए। अकीरा उसे इजाजत दे देता है। अमीलिया के जाने के बाद अकीरा नाइट से कहता है वो अमीलिया के साथ ही रहे। नाइट भी अमीलिया के पीछे चली जाती है। फिर हम अमीलिया को देखते हैं जो क्रो से मिलने आई होती है। अमीलिया क्रो से कहती है, डीमन लॉर्ड को हराने के लिए जो हीरो की टीम गई थी वो उसे हरा नहीं पाए थे, पर उनमें से कुछ लोग ही जिंदा बच पाए। क्रो कहता है, आपका कहने का क्या मतलब है? अमीलिया बताती है, उसे तुम्हारे जैसा ताकतवर बनना है। क्रो साफ मना कर देता है, वो किसी को स्टूडेंट नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने पहले भी काफी स्टूडेंट बनाए थे जो उसकी ट्रेनिंग के सामने टिक नहीं पाए। अमीलिया बड़े पोलाइटली से कहती है, वो उन स्टूडेंट में से नहीं है जो ट्रेनिंग से डर कर भाग जाए। उसे अकीरा जितना ताकतवर होना है, क्योंकि अकीरा और उसकी पावर में जमीन आसमान का फर्क है। वो नहीं चाहती वो अकीरा पर बोझ बने, पर क्रो फिर भी नहीं मानता। कहता है, नाइट ऑफ एडलिया, मैं यहाँ तलवार बनाने आया हूँ, ना कि किसी को ट्रेनिंग देने। नाइट कहती है, अमीलिया की बात का मेरे साथ लेना देना नहीं है और मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। क्रो बताता है, तुम बीस्ट फोक्स के लिए खतरा हो। अमीलिया नाइट से पूछती है, ये नाइट ऑफ एडलिया का क्या चक्कर है? नाइट बताती है, ये काफी पुरानी बात है, जब एडलिया काफी बड़ा शहर था जहाँ पर बीस्ट फोक्स जबरदस्ती घुस गए थे। डीमन लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया, मुझे बीस्ट फोक्स को सिर्फ डराना था, पर उस दिन मेरे अंदर का डीमन मुझ पर हैवी हो गया, जिसके चलते मैंने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। उस दिन के बाद यहाँ के लोग मुझसे काफी डरते हैं और मुझे नाइट ऑफ एडलिया के नाम से बुलाते हैं। ये सब बातें अकीरा भी सुन लेता है, क्योंकि नाइट और अकीरा का दिमाग आपस में कनेक्ट होने की वजह से वो एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं।
नाइट क्रोज से कहती है वो अब पहले जैसे नहीं रही। अकीरा ने उसे अपना दोस्त बना लिया है और उसका नाम नाइट रखा है। क्रो बताता है मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना तुम्हारे डीमन लॉर्ड से। ये कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई थी। तुम्हारे जाने के बाद लोगों की मदद करने के लिए मेरी बहन वहाँ गई थी, पर वहाँ एक ग्रेम ब्लास्टर नामी आदमी था जिसे डर था कहीं तुम दोबारा हमला न कर दो। उसने जल्दी में जाने के लिए मेरी बहन के साथ काफी सारे मासूम लोगों को मार दिया था। मेरा असल दुश्मन ग्रेम ब्लास्टर है। दूसरी तरफ अकीरा एक शहर में आ जाता है जिसके करीब एक डंजन होता है। अचानक डंजन टूट जाता है जिसमें से काफी खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं और वहां के शहरियों पर हमला करने लगते हैं। अमीलिया अपने ग्रेविटी मैजिक से डीमन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां वही मिस्टीरियस पर्सन आ जाता है जिसने किलिका को फंसाया था। अमीलिया देखते ही पहचान जाती है ये वही है। तभी मिस्टीरियस पर्सन अपना फेस रिवील करता है जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम है ओरम। ओरम अमीलिया से कहती है डीमन लॉर्ड का आदेश है तुम्हें छोड़कर सबको मार दिया जाए। ये सुनते ही अमीलिया डर जाती है और अमीलिया को अपने मैजिक से घेर लेती है। दूसरी तरफ अकीरा मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। नाइट अकीरा को बताती है अमीलिया किडनैप हो चुकी है। मेरे अंदाजे से वो डीमंस अमीलिया को डंजन के अंदर ले गए हैं। अकीरा ये सुनते ही हैरान हो जाता है। बिना टाइम जाया किए डंजन की तरफ दौड़ने लगता है। फिर हम उस डंजन को देखते हैं जहाँ से डीमन बाहर आ रहे थे। अकीरा काफी गुस्से में होता है, डीमन को एक ही वार में मार रहा था। तभी वहाँ नाइट भी आ जाती है। अकीरा नाइट से कहता है वो यहाँ से दूर चली जाए। नाइट ये सुनकर हैरान हो जाती है लेकिन वहाँ से चली जाती है। अकीरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है, पूरे डंजन के डीमन को अपने अंदर खींचने लगता है। इस दौरान अकीरा को काफी पेन भी हो रहा था। नाइट अकीरा की पावर को देखकर डर जाती है। उसे यकीन नहीं होता अकीरा की पावर इतनी खतरनाक है। चंद सेकंड में शैडो मैजिक सारे डीमंस को निकल जाता है। इस दौरान अकीरा अपना काफी ज्यादा माना यूज कर देता है जिसकी वजह से अकीरा बेहोश हो जाता है। नाइट अकीरा के पास आ जाती है। अचानक अकीरा की शैडो बोलने लगती है। शैडो मैजिक रिकवरी मोड शुरू कर रहा है। अकीरा की बॉडी ग्लो करने लगती है। कुछ सेकंड में अकीरा का पूरा माना रिकवर हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं अकीरा क्रो के घर होता है जिसे नाइट उठा के लाई थी। नाइट अकीरा को बताती है कैसे उसके शैडो मैजिक ने उसे रिकवर किया। नाइट पूछती है ये आपकी कैसी पावर है। अकीरा कहता है उसे भी नहीं पता, पर अभी इस बारे में बात करने का टाइम नहीं, हमें अमीलिया को ढूंढना होगा। क्रो की साइड देखते हैं जो हथियार बनाने में बिजी होता है। अकीरा उसे थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगता है। क्रो कहता है तुम बिना हथियार के अमीलिया को बचाने जा रहे हो और क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है। अकीरा कहता है चाहे वो डीमन के वर्ल्ड में ही क्यों ना हो मैं उसे ढूंढ लूंगा। क्रो बताता है उसे बेहोश हुए एक दिन गुजर गया है, अभी उसे ढूंढना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मेरे पास कुछ हथियार हैं, तुम उन्हें साथ लेके जा सकते हो। अकीरा हथियारों को चेक करता है जो दिखने में काफी पावरफुल लग रहे थे। क्रो कहता है उसने काफी मेहनत की है इन हथियारों को बनाने में, इनके पैसे दे देना। अकीरा बताता है उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे इनके पैसे मिल जाएंगे। क्रो अकीरा को एक रिंग देता है जो आई थिंक दूसरे हीरो ने बनाई थी। इसे पहनकर तुम अमीलिया की लोकेशन को ढूंढ सकते हो। अकीरा जैसे ही रिंग को पहनता है रिंग अमीलिया की डायरेक्शन देने लगती है। अकीरा क्रो को थैंक्स बोलकर अमीलिया को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में नाइट अकीरा से कहती है वो दोबारा अपनी पावर्स का इतना इस्तेमाल ना करे, उसकी जान ही चली जाए। मतलब कि जैसे पहले अकीरा का माना खत्म हो गया था। और ये भी बताती है वो हमेशा अकीरा के साथ रहना चाहती है। अकीरा कहता है वो आगे से ध्यान रखेगा ऐसा कुछ ना हो। अमीलिया की साइड देखते हैं जो कि एक डंजन में होती है और हम अमीलिया को बताती है उसकी पावर है वो किसी भी डीमन को काबू कर सकती है। उसे ये देखना था उसका मैजिक किसी एल्फ या ह्यूमन बीस्ट पर काम करेगा या नहीं। और हम बताती है उसका मैजिक ने एल्फ पर काम नहीं किया पर वो उसे कमजोर जरूर कर सकती है। अमीलिया पूछती है हम डंजन में क्या कर रहे हैं। और हम बताती है डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल की जरूरत होती है जिसे सिर्फ पहला या दूसरे ग्रेड का डीमन ही बना पाते हैं। उसका ग्रेड तीसरा है, इसीलिए वो सेकंड ग्रेड डीमंस का इंतजार कर रही है। और हम ये भी बताती है अगर वो असैसिन यहाँ आ भी जाए वो मुझे हरा नहीं पाएगा। अकीरा की साइड देखते हैं जो डंजन के काफी करीब होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है, कहती है सर अकीरा आप मुझे भी अपने साथ ले जाए अमीलिया को बचाने में। अकीरा जैसे ही लड़की को देखता है पहचान जाता है ये तो वही लड़की है। उसे गले से पकड़ लेता है। तुम्हें कैसे पता अमीलिया कहाँ है। लड़की बताती है वो एक बीस्ट फॉक्स है जिसका नाम लाइगून है। उसने अपनी सेंस ट्रैकर स्किल का इस्तेमाल करके अमीलिया का पता लगाया पर उसके डंजन के करीब पहुंचते ही स्कैन ट्रैकर ने काम करना बंद कर दिया था। नाइट अकीरा को बताती है ये बीस्ट फॉक्स है, ये झूठ नहीं बोल रही है।
पर अकीरा को यकीन नहीं होता। अकीरा पहली बार अपनी वर्ल्ड आई स्किल का यूज करता है। उसे पता चल जाता है ये झूठ नहीं बोल रही। अकीरा लाइगून से पूछता है उसका स्पिरिट बैरियर करता क्या है। लाइगून ये सुनकर हैरान हो जाती है, अकीरा को कैसे पता उसके पास एक स्पिरिट बैरियर है। अकीरा कहता है जो पूछा है उसका जवाब दो। लैगून बताती है स्पिरिट बैरियर एक ऐसा बैरियर है जो किसी हरकत करती चीज पर भी लगाया जा सकता है। आम बैरियर सिर्फ सॉलिड चीजों पर ही लगता है। अकीरा समझ जाता है इसका मैजिक अमीलिया को बचाने में काम आएगा, इसीलिए वो उसे साथ ले जाने का फैसला करता है। फिर हम अमीलिया की साइड देखते हैं जो ओरम को बताती है डीमन लॉर्ड को रेजरेक्शन मैजिक चाहिए, पर तुम डीमन तो पहले ही काफी ताकतवर हो। ओरम बताती है ये डीमन लॉर्ड का आदेश है, लेकिन मुझे ये पता है तुम अपना रेजरेक्शन मैजिक दिन में एक बार ही इस्तेमाल कर सकती हो। अगर मेरे हाथों एसेसिन आज मर जाता है तो तुम उसे दोबारा जिंदा नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुमने खुद पर ही अपना मैजिक यूज कर लिया है। ये सुनते ही अमीलिया काफी नर्वस हो जाती है और अमीलिया का मजाक बनाने लगती है। उसे देखना है जब एसेसिन उसके हाथों मरेगा तो उसकी हालत क्या होगी। ये सुनकर अमीलिया लगभग रोने ही वाली होती है। अकीरा लाइगून से पूछता है वो रेटिस में क्या कर रही थी। लाइगून बताती है एक दिन उसके विलेज के सारे लोगों को स्लैम ने निकल लिया था। सिर्फ टेलीपोर्टेशन सर्कल के माना को पूरा करने के लिए सभी को मार दिया गया ताकि वो दूसरे वर्ल्ड के हीरो को समन कर पाएं, पर उनमें मेरी फैमिली भी थी जिन्हें सिर्फ हीरो को बुलाने के लिए मार दिया गया था। अकीरा कहता है वो भी उनमें से एक है, तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना जायज है। लाइगून बताती है इन सब का जिम्मेदार राजा और राजकुमारी हैं। अकीरा कहता है उसे भी कुछ हिसाब राजा से बराबर करना है। अगले सीन में सब डंजन के अंदर होते हैं। अकीरा डिसाइड करता है वो शैडो मैजिक का इस्तेमाल करके एक बार ही पूरे डंजन के डीमन को मार देगा, पर नाइट ऐसा करने से उसे मना कर देती है। कहती है आपको अपना माना बचा के रखना होगा, आपको डंजन के बॉस से फाइट करनी है। अकीरा कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नाइट बताती है वो अपनी शेप शिफ्टर स्किल का यूज करेगी डंजन के डीमन को मारने के लिए, पर उसे डर है कहीं वो दोबारा अपना आपा खो न दे जिससे अकीरा को ही नुकसान न पहुंचा दे। अकीरा नाइट का हौसला बढ़ाता है, वो हमेशा उसके साथ है। नाइट बताती है वो अकीरा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगले ही पल एक बहुत बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नाइट के रास्ते में जो भी डीमन आ रहा था वो उसे बड़े आसानी से मार रही थी, पर इस दौरान नाइट अपना आपा खोने लगती है। अकीरा नाइट से माइंड में बात करने की कोशिश करता है, पर नाइट कुछ आंसर नहीं दे रही होती। नाइट धीमी आवाज में कहती है मास्टर आप मुझसे बात करते रहें, शायद मैं अपना आपा ना खो दूं। अकीरा नाइट की बात मानता है, उससे पूछता है डीमन इंसानों से नफरत क्यों करते हैं। नाइट बताती है डीमन लॉर्ड की वाइफ को किसी ने मार दिया था, उन्हें मारने वाला कोई और नहीं उनका अपना ही था, वो अपना बदला बेवजह इंसानों से ले रहे हैं। अकीरा कहता है उसने अमीलिया को किडनैप करके गलती कर दी है, अब उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। नाइट बताती है सब डीमन एक जैसे नहीं होते, बस कुछ हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए इंसानों को मारते हैं, उन्हें खत्म करना ही बेहतर है। अकीरा कहता है वो समझ गया है उसे क्या करना है। अकीरा अमीलिया तक पहुंच जाता है। लाइगून अमीलिया को देखते ही उस पर स्पिरिट बैरियर लगा देती है। अकीरा ओरम को धमकाते हुए कहता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओरम बड़े पोलाइटली से कहती है लगता है तुम भूल गए हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। नाइट अकीरा से कहती है उसका मना काफी कम हो गया है जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही। अकीरा नाइट का शुक्रिया अदा करता है अमीलिया तक पहुंचाने के लिए। नाइट ओरम को बताती है डीमन लॉर्ड का आदेश था उसे सही सलामत मेरे पास लाया जाए, ना कि इंजर्ड करके। ओरम बताती है ओहो नाइट डीमन लॉर्ड की राइट हैंड, तू तो गद्दार निकली, पर मुझे ऑर्डर मिला है सिर्फ अमीलिया को सेफ लेके जाना है, ना कि एसेसन को। ये सुनते ही नाइट हैरान हो जाती है। अगले ही पल अकीरा ओरम पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर ओरम बड़े आराम से हमले को रोक देती है। अकीरा बिना रुके काफी सारे हमले करता है, पर ओरम अकीरा को ऐसे ट्रीट कर रही होती है जैसे वो किसी बच्चे के साथ खेल रही हो। कहती है तुम बहुत उछल रहे थे, क्या बस इतना ही दम है। अकीरा को काफी सारी जगहों से इंजर्ड कर देती है। लाइगून हैरान होती है उसने अकीरा पर भी स्पिरिट बैरियर लगाया था, फिर भी वो इंजर्ड कैसे हो गए। नाइट बताती है ओरम थर्ड ग्रेड डीमन है, तुम शुक्र करो अभी तक उसके सामने टिक पा रही हो। ओरम अकीरा को जान से मारने के लिए तैयार होती है। अकीरा भी कहता है अब इसे खत्म करते हैं। अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है, शैडो से बीस्ट बनाता है। बीस्ट को देखते ही ओरम हैरान हो जाती है। बीस्ट ओरम पर हमला कर देते हैं जिससे ओरम काफी इंजर्ड हो जाती है। अकीरा मौका देखते ही ओरम को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। ओरम को पता चल जाता है वो अब अकीरा से नहीं जीत पाएगी, अपनी पावर से काफी खतरनाक डीमन को अपने वश में कर लेती है। अकीरा को जान से मारने का ऑर्डर दे देती है।
अकीरा इतने बड़े डीमंस को देखकर हैरान होता है, वो इन्हें कैसे हराएगा। उसका माना काफी कम हो गया है। लाइगून अकीरा पर फिर एक बैरियर बना देती है। डीमंस मिलकर अकीरा पर अपने मैजिक से हमला करते हैं, पर उससे अकीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दौरान लाइगून बेहोश हो जाती है। अकीरा अपना माना शैडो मैजिक से रिकवर कर लेता है। एक झटके में सभी डीमन का सर धड़ से अलग कर देता है। अमीलिया अकीरा के पास आ जाती है। अकीरा ओरम को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बन जाता है। एक अनजान आवाज आती है, तुम एक इंसान से हार गई। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो सेकंड ग्रेड का डीमन होता है। अकीरा डीमन को देखते ही हैरान होता है, कहता है वो अभी इसके लिए तैयार नहीं था। इस डीमन का ऑरा इतना खतरनाक होता है जिसे देखकर नाइट और लाइगून दोनों डर जाते हैं। हमें इस डीमन का नाम माहीरो बताया जाता है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। अकीरा से कहता है, लगता है हमने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। नाइट अकीरा को बताती है, मास्टर हम सेकंड ग्रेड डीमन से नहीं लड़ सकते। अकीरा अमीलिया को पीछे कर देता है। माहीरो ओरम को अकीरा से दूर कर देता है, अकीरा उसे मार ना दे। ओरम माहीरो का शुक्रिया अदा करती है अकीरा से बचाने के लिए। माहीरो अपना स्पेल दोबारा एक्टिवेट करता है। इस बार अकीरा के ऊपर बना बैरियर को तोड़ देता है। लाइगून ये देखकर हैरान होती है, इसने बिना एफर्ट किए मेरा बैरियर तोड़ दिया है। अकीरा अपने दोस्तों से कहता है, तुम सब पीछे रहो, पर इतने में माहीरो अमीलिया पर हमला कर देता है। माहीरो बताता है, मैंने इसे सिर्फ थोड़ा इंजर्ड किया है, टेंशन ना लो। माहीरो अकीरा पर टोक मारते हुए कहता है, ये सोचना भी नहीं तुम मेरे सामने टिक पाओगे। अकीरा काफी गुस्से में आ जाता है। नाइट कहती है, मास्टर आप खुद पर कंट्रोल रखें। अकीरा भी समझ जाता है उसके जीतने के चांस बिल्कुल नहीं है, उसे अमीलिया को बचाना होगा। माहीरो हर जगह बैरियर लगा देता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं चोर पुलिस की तरह तुम्हारे पीछे भागता रहूं। अकीरा मन में कहता है, मेरा माना अभी रिकवर नहीं हुआ है, मैं शैडो मैजिक यूज नहीं कर सकता। माहीरो बताता है वो पहले जापान में रहता था। ये सुनते ही अकीरा हैरान हो जाता है, जापान में तो मैं भी रहता हूँ। अकीरा को समझ नहीं आ रहा था ये डीमन के साथ क्या कर रहा है। माहीरो बताता है वो उसे मारकर अमीलिया को साथ ले जाएगा। अकीरा पर काफी सारे स्पेल से हमला करता है, जिससे अकीरा इंजर्ड हो जाता है। अकीरा जैसे ही माहीरो पर हमला करने के लिए आता है, माहीरो बड़े आराम से अकीरा को दूर फेंक देता है। दोबारा अपना स्पेल से हमला कर देता है। अकीरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है स्पेल को रोकने के लिए, पर शैडो मैजिक फुली एक्टिवेट नहीं होता, पर स्पेल को निगल जाता है। माहीरो अकीरा के पास ऐसा मैजिक देखकर काफी हैरान होता है। अकीरा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा मैजिक अभी के टाइम काफी कमजोर है, क्योंकि तुम्हारा माना खत्म होने वाला है। तुम्हारा मैजिक काफी खतरनाक लग रहा है, इसका माना रिकवर होने से पहले मुझे इसे खत्म करना होगा। अकीरा कहता है अब वो इसे कैसे हैंडल करेगा। तभी नाइट बोलती है, मास्टर अब मुझे इसके साथ लड़ने दें। माहीरो नाइट से कहता है, तुम डीमन लॉर्ड से गद्दारी करोगी। नाइट बताती है, अब अकीरा उसका मास्टर है, मैं डीमन लॉर्ड को नहीं जानती। नाइट माइंड में अकीरा को बताती है वो इसे हरा तो नहीं पाएगी, पर इस फाइट में उसकी जान जरूर जाएगी, इसके लिए मुझे माफ करना। अकीरा कहता है, तुम्हें किसने इजाजत दी है ऐसा कदम उठाने की। माहीरो समझ जाता है ये माइंड में भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अकीरा नाइट से कहता है उसे यकीन है हम दोनों मिलकर सेकंड ग्रेड डीमन को हरा सकते हैं। नाइट अपनी शेप शिफ्ट स्किल का यूज करके सायरन का रूप ले लेती है। अकीरा ये देखकर हैरान हो जाता है। माहीरो कहता है ये तो कमांडर सायरन है, अफसोस ये भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगले ही पल माहीरो हमला कर देता है, पर अकीरा और नाइट उस हमले को डॉज कर लेते हैं। नाइट सायरन की पावर यूज करते हुए एक बहुत बड़ा हैमर बनाती है। माहीरो हालात को देखते ही एक गोल्डन कलर स्पेल बैरियर क्रिएट कर देता है, जिससे नाइट का हमला बेकार हो जाता है। माहीरो इस बार थंडर पावर का यूज करता है। अकीरा अपनी शैडो मैजिक से शैडो क्लैड बन जाता है, माहीरो पर काफी सारे हमले करता है, पर माहीरो बड़े आराम से हमलों को डॉज कर रहा था। फिर दोनों मिलकर हमला करते हैं। माहीरो को इस बार इन्हें हैंडल करने में दिक्कत होने लगती है। अकीरा माहीरो को घायल करने में कामयाब हो जाता है। नाइट अकीरा को बताती है उसका माना खत्म होने वाला है। माहीरो दोबारा अपने स्पेल क्रिएट करने की कोशिश करता है, पर कुछ होता नहीं है। अकीरा कहता है इसका स्पेल खत्म हो चुका है, लेकिन तभी अचानक अमीलिया अपने हाथ अकीरा के आर पार कर देती है, जिसे माहीरो ने कंट्रोल किया होता है। माहीरो का स्पेल हटते ही अमीलिया अकीरा का खून देखकर रोने लगती है। दूसरी तरफ अकीरा जमीन पर गिर जाता है। नाइट ये देखकर डर जाती है, तभी हम देखते हैं अकीरा मर जाता है। अमीलिया अकीरा की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगती है।
तभी नाइट बताती है इसमें आपकी गलती नहीं थी, माहिरो ने आपकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था, तभी ये सब हुआ है। माहिरो भी ये मानता है ये उसका किया धरा है और ये भी बताता है उसका स्पेल दूसरे बंदे की फुल पावर बाहर निकाल कर हमला करवाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अकीरा का शैडो मैजिक खुद ब खुद रिकवरी मोड शुरू कर देता है, जिससे अकीरा की बॉडी हील होने लगती है। ये देखते ही माहिरो अकीरा पर अटैक करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। शैडो मैजिक बोलने लगता है मास्टर की बॉडी रिकवर हो चुकी है। इस बार शैडो मैजिक खुद अकीरा की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। अकीरा की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। माहिरो ये सब होते देखकर डर जाता है। शैडो मैजिक की कंट्रोल करते ही अकीरा की आइज का कलर चेंज हो जाता है। इतने में माहिरो अकीरा पर हमला करता है, पर इस बार अकीरा बड़े आराम से माहिरो को घायल कर देता है, क्योंकि उसकी बॉडी को शैडो मैजिक कंट्रोल कर रहा होता है। माहिरो दोबारा हमला करता है। इस बार शैडो मैजिक हमले को निगल कर माहिरो को जकड़ लेता है। माहिरो समझ जाता है अकीरा को कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी शैडो मैजिक माहिरो से कहता है तुम्हारे पास लास्ट चांस है, अमीलिया से अपना स्पेल खत्म करो। लेकिन माहिरो ऐसा करने से मना कर देता है और उल्टा अमीलिया को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अकीरा का अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस आ जाता है। अमीलिया को बचाने की कोशिश करता है। हमला जैसे ही अकीरा को टच होने वाला होता है खुद ब खुद गायब हो जाता है और देखते ही माहिरो के सारे स्पेल गायब हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है ये सब क्रो ने किया है। माहिरो क्रो को देखते ही पहचान जाता है। ओहो तुम हो, मैंने समझा तुम मर चुके होगे। क्रो बताता है उसे कमजोर समझने की भूल मत करना। माहिरो देखता है अब उसकी यहाँ दाल गलने नहीं वाली। वो ओरम को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। लाइगून क्रो को सर बुलाकर कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था आप दोबारा डंजन में आएंगे। क्रो बताता है हालात ऐसे हो गए थे तो मुझे आना पड़ा। अकीरा क्रो को थैंक्स बोलता है उनकी जान बचाने के लिए और पूछने वाला होता है तुम माहिरो को कैसे जानते हो, वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं ये सब क्रो के घर होते हैं। अकीरा को होश आ जाता है। नाइट से पूछता है उसे बेहोश हुए कितना टाइम हो गया है। नाइट बताती है 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं। चलो अच्छा है, इस बार अमीलिया तो पास ही है। तभी वहाँ क्रो भी आ जाता है। अकीरा दोबारा क्रो को थैंक्स बोलता है और लाइगून का पूछता है वो कैसी है। क्रो बताता है वो ठीक है, मैंने उसे वापस महल में भेज दिया है। क्रो कुछ बंदों को अंदर बुलाता है जो स्कासा का ग्रुप होता है। अकीरा इन्हें यहाँ देखकर हैरान होता है। तभी गैनेस बताता है वो क्रो को काफी टाइम से जानता है और वो सब इसके पास हथियार बनाने आए थे। कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं। अकीरा सभी से पूछता है जब वो किले से भागकर आए राजा ने उन्हें कुछ नहीं कहा। गैनेस बताता है राजा ने उसे कमांडर की पोस्ट से हटा दिया है। आइसाना कहता है कि हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। नाइट कहती है उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। आइसाना कहता है मैंने अकीरा से पूछा है, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। अकीरा दोनों को लड़ने से रोकता है। अकीरा पूछता है आगे का क्या प्लान बनाया है तुम लोगों ने। स्कासा कहता है हम सब डीमन लॉर्ड को हराकर राजा से अपील करेंगे वो हमें अपने वर्ल्ड में वापस भेज दें। नाइट टोक मारते हुए कहती है कल के बच्चे राजा को हराने की बात कर रहे हैं। तभी एक लड़की गुस्से से कहती है आखिर इस काली बिल्ली को मसला क्या है, ये हमें कल से बेइज्जत कर रही है। अकीरा पूछता है तुम पहले भी आए थे। नाइट बताती है उसने इन्हें यहाँ से भगा दिया था। ये सुनते ही अकीरा नाइट को इस बार वहाँ से जाने का बोलता है। नाइट भी अकीरा की बात मानते हुए वहाँ से चली जाती है। अकीरा कहता है अब बताओ राजा तुम्हें वापस कैसे भेजेगा। शूरी कहती है उसने हमें यहाँ बुलाया है और वही हमें भेजेगा। स्क्वासा अकीरा से रिक्वेस्ट करता है वो उनकी मदद करे राजा को हराने में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अकीरा बताता है डीमन लॉर्ड को हराने के बाद क्या गारंटी है राजा हमें हमारे वर्ल्ड में भेज देगा। उसने कमांडर सायरन को मरवा दिया जो उसकी फौज का सबसे काबिल कमांडर था। नाना से कहता है अकीरा तुम्हारी बात भी ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए। अकीरा सोचता है लाइगून ने उसे जो कुछ बताया है वो इन्हें बता दे, पर खुद को रोकता है। कहता है इस बारे में बाद में बात करेंगे। स्कासा कहता है अकीरा जो भी करना है जल्दी करना, तुम्हें भी घर वापस जाना है। अकीरा कहता है वो ये बात जानता है, पर हम देखते हैं अमीलिया ये बात सुनकर नर्वस होने लगती है। अकीरा सभी को बताता है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का डीमन टेलीपोर्टेशन सर्कल बना सकते हैं जिसकी मदद से हम शायद अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं और मैं ये उनसे करवा के रहूंगा। और हाँ एक बात सब कान खोल कर सुन लो, अगर मैं तुम्हारी टीम में शामिल होता हूँ तो सिर्फ एक मिशन पूरा करने के लिए हूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा मुझे घर वापस कैसे जाना है। ये सुनते ही अमीलिया वहाँ से बाहर चली जाती है।
ये देखकर अकीरा थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है। बाकी सबसे कहता है वो सोचकर अपनी राय बता सकते हैं और खुद अमीलिया के पीछे चला जाता है। दाइसू कहता है अकीरा तो बहुत मतलबी निकला। नाना से कहता है वो अकीरा को अच्छे से जानता है, हमें अकीरा के साथ काम करने के लिए खुद को साबित करना होगा। स्कासा कहता है ये सफर बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर हम देखते हैं अमीलिया समुंदर के किनारे खड़ी होती है। अकीरा भी वहाँ आ जाता है। अमीलिया बताती है उसे डर है कहीं तुम उसे अकेला छोड़कर चले न जाओ, और वो अफसोस भी कर रही होती है उसने अकीरा पर जानलेवा हमला किया था। अकीरा बताता है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अमीलिया पूछती है अकीरा क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? अकीरा कहता है उससे भी नहीं पता वो आखिर चाहता क्या है। अमीलिया अकीरा से वादा करने का कहती है, वो उसे कभी भूलेगा नहीं और उसे हमेशा अपने साथ रखेगा। अकीरा अमीलिया की सारी बात मानने को तैयार हो जाता है। फिर हम सुकासा की टीम की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक मेंबर सभी को बताता है उसे गिल्ड के लिए एक काम मिला है। पास ही एक टूर्नामेंट होने वाला है, जो सबसे खूबसूरत होगा उसे इनाम दिया जाएगा। पर मैंने ये भी सुना है जो भी टूर्नामेंट विन करता है अगले दिन ही विजेता को गायब कर देते हैं। सब डिसाइड करते हैं वो किडनैपर को पकड़कर साबित करेंगे हम अकीरा पर बोझ नहीं हैं। अगले सीन में सब टूर्नामेंट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कुछ लड़कियां अमीलिया को बताती हैं इस टूर्नामेंट में जो जीतेगा उसे काफी सारा खाना और इनाम दिया जाएगा। खाने का नाम सुनते ही अमीलिया मान जाती है, उसे इनाम से कोई मतलब नहीं है, बस खाना मिलना चाहिए। अकीरा अमीलिया की ऐसी बात सुनकर काफी हैरान होता है, इसे टूर्नामेंट का सुनते ही क्या हो गया है। अमीलिया कहती है वो भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वालों के नाम लिख रही होती है, बट एक लड़की का नाम लिखने से मना कर देती है। अकीरा उनके पास जाता है और पूछता है माजरा क्या है। तभी वो लड़की बताती है ये सबका नाम लिख रही है पर मेरा नाम लिखने से मना कर रही है क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। अकीरा उसकी बात सुनकर हैरान होता है, ये लड़की डीमन है पर देख के लगता नहीं है। नाइट उस लड़की को देखकर डर जाती है। लड़की अपना नाम लाटी सोनेल बताती है। अकीरा से रिक्वेस्ट करती है वो उसकी सिफारिश करे। इतने में अमीलिया आ जाती है, लाटी को अकीरा से दूर करती है और गुस्से से अपना नाम लिखवाने लगती है। अमीलिया उसे अपनी शनाख्त के लिए एक स्टोन देती है, जिसे देखकर लड़की हैरान हो जाती है, ये तो एल्फ राजकुमारी हैं। अमीलिया का नाम टूर्नामेंट में लिख देती है। अकीरा अमीलिया से पूछता है तुम्हें क्या हुआ है? अमीलिया बताती है उसे लगता है वो किसी और को पसंद करने लगा है। अकीरा बताता है ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार अकीरा लाटी की जिम्मेदारी उठाता है, वो यहाँ पर कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेगी। तो लड़की कहती है चलें आप राजकुमारी के ग्रुप में हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। लाटी अकीरा को थैंक्स बोलती है। इस दौरान उसकी नजर नाइट पर पड़ जाती है। लाटी बताती है उसे पता है तुमने किसी और को मास्टर बना लिया है। अकीरा नाइट से पूछता है क्या वो उसे जानते ही है? नाइट कहती है वो बाद में बताएगी। लाटी और अमीलिया घूमने का डिसाइड करते हैं। अकीरा हैरान होता है इन दोनों में बहुत जल्द दोस्ती हो गई है। लाटी सबसे कहती है वो वोट उसे दें ताकि टूर्नामेंट में जीत सके, और लाटी एक बंदे के कपड़ों पर सिग्नेचर करते हुए कहती है तुम जहाँ जाओगे कहना मैं लाटी से मिली थी। नाना से कहता है उसे भी सिग्नेचर करवाना है। नाइट कहता है आखिर ये लड़की है कौन? तभी कुछ फोक्स बीस्ट अकीरा को देखकर उसके बारे में बातें करने लगती हैं, ये तो साइलेंट असैसिन है। अकीरा हैरान होता है इन्हें क्या हो गया है। क्रो बताता है अकीरा जब तुमने फोक्स कॉन्टिनेंट को डीमन से बचाया है तो उसके बाद तुम साइलेंट असैसिन के नाम से काफी फेमस हो गए हो। तो ऐसी बात है। क्रो अकीरा को एक येलो कलर स्टोन देता है, बताता है ये एक एडवेंचरर की रैंक की निशानी होती है। अमीलिया बताती है उसके पास सिल्वर कलर का है। अकीरा कहता है इसका मतलब ये तुम्हारे रैंक से भी कम का है। अमीलिया कहती है हाँ, गोल्डन कलर का स्टोन सिर्फ 3 लोगों के पास ही है, उनमें से एक क्लिका है, तभी वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी। स्कासा बताता है उन सब के पास भी येलो कलर का स्टोन है। तभी सब अपनी मनपसंद चीजें ढूंढने चले जाते हैं। अकीरा नाइट से कहता है उसे अमीलिया के साथ होना चाहिए। नाइट अमीलिया की तरफ चली जाती है। अब अकीरा क्रो से पूछता है अब बताओ तुम हमारे साथ क्यों आए हो? क्रो बताता है वो काफी बूढ़ा हो गया है जिसकी वजह से उसकी पावर भी चली गई है, उसे अपनी बहन का बदला लेना है। अकीरा कहता है देखकर लगता नहीं है आप काफी बूढ़े हैं। क्रो बताता है बीस्ट फोक्स में एज का पता नहीं चलता। मेरी बहन को जिसने मारा है वो ग्रेम ब्लास्टर है, पर उसके पास काफी सारे पावरफुल सैनिक हैं। अकीरा ग्रैम ब्लास्टर का नाम सुनते ही हैरान होता है, ये तो वही है जिसने अमीलिया को कैद करने की कोशिश की है। क्रो ग्रैम ब्लास्टर के बारे में बताता है
उसके पास एक ऐसी स्किल है, उसे पहले से पता होता है कौन अभी के टाइम किस जगह पर है, उसी ने अमीलिया पर हमला करवाया था। अकीरा ये सुनते ही काफी गुस्से में आ जाता है। फिर क्रो अपना असल पॉइंट बताता है, आखिर वो यहाँ आया क्यों है। बताता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है, जिसका मतलब तुम पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। इस एहसान के बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्रो उसे अपना काम बताता है, पर इस बारे में हमें नहीं बताया गया कौन सा काम है। पर क्रो की बात सुनकर अकीरा काफी हैरान हो जाता है। तभी वहाँ गैलेंस आ जाता है, कहता है टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। क्रो कहता है एंट्री के टाइम तुम उसे मेरा नाम बता देना, वो तुम्हें काफी अच्छी जगह बैठा देगा। गैलेंस क्रो को इसके लिए थैंक्स बोलता है। पर हम अकीरा को देखते हैं जो क्रो के काम वाली बात से काफी नर्वस हो रहा होता है। अगले सीन में टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। सब एक एक करके अपनी खूबसूरती दिखा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर नानासे और डायसू उन पर लट्टू हो जाते हैं। फिर अमीलिया की बारी होती है, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अकीरा अमीलिया को देखकर शर्माने लगता है। फिर बारी लाटी की आती है, जो अपनी सिंपल हुडी में होती है। हुडी हटाते ही वही कहती है जो सबसे कह रही थी, सब वोट मुझे ही देना। अकीरा लाटी की ऐसी हरकत को देखकर नाइट से कहता है क्या सच में ये डीमन है। नाइट बताती है मास्टर ये डीमन ही है। इसी के साथ ये सिंपल टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, जिसके विनर अमीलिया और लाटी दोनों होते हैं। लाटी अकीरा के ग्रुप को बता रही होती है उसके वोट मांगने के बावजूद अमीलिया के साथ उसका मैच ड्रॉ हो गया। अकीरा कहता है उसे शुक्र मनाना चाहिए, उसका मैच अमीलिया के साथ ड्रॉ हुआ है। लाटी कहती है नेक्स्ट ईयर वही इस टूर्नामेंट को विन करेगी। ये बात सुनकर नाइट लाटी से कहती है अगर वो दोबारा ऐसा करेगी तो उसके डैड उससे नाराज हो जाएंगे। लाटी बताती है वो पहले ही घर से झगड़ा करके आई है। अकीरा कहता है इसके डैड भी हैं। नाइट सच बताओ ये कौन है। नाइट बताती है ये डीमन लॉर्ड की बेटी है। डीमन लॉर्ड का नाम सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। इस दौरान हम ग्रिम ब्लास्टर को देखते हैं, जो इन्हें एक क्रिस्टल बॉल में देख रहा होता है। ग्रिम की नजर अमीलिया पर पड़ जाती है। अपने सैनिक से कहता है ये विनर है, इसे मेरे पास लाओ। गाइस मैं आपको याद दहानी के लिए बता देता हूँ, ग्रिम ब्लास्टर ही है जो सब विनर को किडनैप कर रहा है ताकि उन्हें बेचकर अच्छी प्रॉफिट बना सके। पर इस बार उसने गलत जगह हाथ डाल दिया है। अकीरा लाटी के स्टैट चेक करता है जो काफी हाई होते हैं। अमीलिया अकीरा पर टोक मारते हुए कहती है उसे पहले से पता है लाटी काफी ज्यादा पावरफुल है और वो बार बार नहीं बताएगी। अकीरा अपनी वर्ड आई का यूज किया करो। अमीलिया ये भी बताती है कुछ लोग अपनी पावर को सप्रेस भी कर सकते हैं। अकीरा कहता है वो इस बारे में जानता है। पर इस दौरान अकीरा को एक अजीब सपना आता है जहाँ पर सभी लोगों की मौत हो चुकी होती है। प्रेजेंट में देखते हैं सब एक होटल में होते हैं। अकीरा सुकासा से पूछता है तुम्हें कल क्यों इनाम लेने जाना है। सुकासा बताता है उन्होंने इनाम अभी तक पैक नहीं किया है। अच्छा तो ऐसी बात है। दाइसू कहता है चलो सब नहाने चलते हैं। सुकासा की टीम नहाने चली जाती है। क्रो अकीरा से कहता है मैंने जो कहा था उम्मीद करता हूँ अभी तक तुम भूले नहीं होगे। अकीरा नर्वस होते हुए कहता है हाँ वो नहीं भूला है। अकीरा को इस तरह बात करते हुए देखकर अमीलिया को उस पर शक होने लगता है। अकीरा से कहती है उसे आराम करना चाहिए, वो 2 दिन से सोया नहीं है। पर अकीरा मना कर देता है। अमीलिया जबरदस्ती अपना स्पेल यूज करके अकीरा को सुला देती है। फिर क्रो से पूछती है अब बताएं आपने अकीरा से क्या बात की है। क्रो कहता है उसने अकीरा को एक छोटा काम दिया है। अमीलिया बताती है वो अकीरा को कोई ऐसा काम नहीं करने देगी जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो। क्रो बताता है उसने कोई अकीरा को जबरदस्ती काम करने को नहीं कहा। और हाँ अकीरा तुम्हारी हिफाजत के लिए अपना समझौता भी करने के लिए तैयार है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अमीलिया कहती है क्या सच में अकीरा मेरे लिए खुद को उनके हवाले कर देगा। सुबह का सीन देखते हैं जहाँ सब इनाम लेने जा रहे होते हैं। लाटी पूछती है अकीरा कहाँ है। अमीलिया बताती है वो आराम कर रहा है। सहेना कहता है अब हमारे पास मौका भी है खुद को साबित करने का, अकीरा यहाँ पर नहीं है। फिर हम एक पुराने से किले को देखते हैं जहाँ पर ये सब इनाम लेने आए होते हैं। तभी इनके सामने कुछ लुटेरे आ जाते हैं। कहते हैं तो तुम हो अमीलिया, ग्राम लॉर्ड का आदेश है तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अमीलिया कहती है तुम्हें क्या लगता है वो ग्राम जिसने अपने ही भाई को मार दिया मैं उसे मिलने जाऊंगी। लुटेरे कहते हैं तो ठीक है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अमीलिया अपनी ग्रेविटी मैजिक से सब लुटेरों को जमीन में घुसा देती है। अमीलिया लुटेरों से पूछती है बताओ ग्राम का मुझसे क्या काम है। लुटेरे सब उगलने लगते हैं। ग्राम सब विनर को पकड़कर उन्हें अच्छी कीमत पर बेच देते हैं। अमीलिया कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे बेचोगे, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
अमीलिया पहली बार इतने गुस्से में होती है, लिटेरो को जान से मारने वाली होती है। तभी लाटी अमीलिया को रोक देती है, कहती है हर बुरा इंसान की एक कहानी होती है, एक मामूली सी बात के लिए उन्हें जान से मारना ठीक नहीं है। मेरे होते हुए मैं ये काम नहीं करने दूंगी। हाँ, अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो तुम इन्हें मार सकती हो, पर मेरे होते हुए नहीं। अमीलिया तो लाटी की ऐसी बात सुनकर हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ अकीरा यहाँ की सब बातें सुन लेता है, क्योंकि अमीलिया के मारने से अकीरा का दिमाग कनेक्ट हो गया था। जब अमीलिया ने अकीरा पर बेहोशी का स्पेल लगाया था, अकीरा मन में लाटी का शुक्रिया अदा करता है, उसने अमीलिया को रोक दिया। वो नहीं चाहता है अमीलिया किसी की जान ले। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है असल में अकीरा ने अपनी जान देने का समझौता कर दिया होता है। अगले सीन में अकीरा और गैलेंस होटल में होते हैं। अकीरा गैलेंस से पूछता है वो क्रो को कैसे जानता है। गैलेंस बताता है उसकी मॉम क्रो की स्टूडेंट थी, पर वो क्रो की हार्ड ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्रो ने ही मुझे पाला है। उन्होंने काफी सारे लोगों की मदद की है और उनमें से एक तुम भी हो। अगर तुम्हें क्रो का एहसान उतारना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है। तभी वहाँ नाइट भी आ जाती है, जिसे अकीरा ने जासूसी के लिए भेजा था। नाइट बताती है ग्राम के चमचों ने वहाँ कैमरे लगाए थे ताकि टूर्नामेंट विनर पर नजर रख सकें। इस बार उसकी नजर अमीलिया पर है। तभी वहाँ अमीलिया और बाकी सब भी आ जाते हैं। अकीरा सबसे कहता है सब उसके रूम में आए, कुछ प्लानिंग करनी है। आइसाना अकीरा से कहता है तुमने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। अकीरा सुकासा से कहता है तुम्हें सब पहले पता था, यहाँ विनर को किडनैप कर लेते हैं। आइसाना इस बात की अकीरा से माफी मांगता है, वो सिर्फ ये साबित करना चाहते थे वो कोई बोझ नहीं है। अकीरा कहता है तो ठीक है, सबकी मंजिल एक ही है, पर मेरे कुछ अपने उसूल हैं। पहला ग्राम को मैं मारूंगा और दूसरा अमीलिया की मुझे हिफाजत करनी है। क्रो ग्राम के बारे में बताता है, वो एक एडवेंचरर गिल्ड चलाता है जो ओरक शहर में है। अकीरा कहता है चलो ठीक है, मैं और अमीलिया अकेले जाएंगे उस जगह पर। क्रो बताता है तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए क्योंकि मैं उस शहर का चप्पा चप्पा जानता हूँ। सुकासा इस बात से सहमत होता है और एक जगह डिसाइड करते हैं जहाँ वो सब मिलेंगे। अकीरा कहता है ठीक है चलो चलते हैं। अमीलिया और क्रो एक कैरेज के पास खड़े होते हैं। अमीलिया क्रो से कहती है अगर हमारे साथ चलना है तो अकीरा को परेशान नहीं करना। क्रो कहता है अब वो किस चीज से परेशान है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अमीलिया ये सुनते ही गुस्से में आ जाती है, पर खुद को कंट्रोल कर लेती है। कहती है अब मुझे अपना स्टूडेंट बना ले। क्रो बताता है मैंने पहले भी तुम्हें बता दिया है। अमीलिया क्रो से रिक्वेस्ट करती है, वो नहीं चाहती अकीरा उसकी वजह से खुद का समझौता कर ले। क्रो इस बात को लेकर थोड़ा सोचता है, कहता है इसका मतलब अगर तुम ताकतवर हो जाओ तो खुद का ख्याल रख सकती हो। अमीलिया कहती है हाँ हाँ ऐसी ही बात है। क्रो इस बार अमीलिया को स्टूडेंट बना लेता है। गैलेंस अकीरा को कुछ सामान देता है जो सायरन ने अकीरा के लिए छोड़ा था। अकीरा कहता है वो उसने ले लिया था। गैलेंस कहता है बाकी सामान तुमने ले लिया था पर इसके अलावा। गैलेंस वो सामान अकीरा के बैग में डाल देता है। फिर अकीरा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में अमीलिया स्पेल की बुक पढ़ रही होती है जो क्रो ने दी थी। बुक पढ़ते पढ़ते अमीलिया की आंखें स्याह हो जाती हैं। क्रो अमीलिया को बताता है उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अमीलिया क्रो की बात मानकर सो जाती है। अकीरा क्रो से कहता है अमीलिया ने पहले कभी इतनी थकावट महसूस नहीं की थी। क्रो बताता है उसकी ट्रेनिंग कोई आम ट्रेनिंग नहीं है, पर अमीलिया का पोटेंशियल देखकर मैं काफी हैरान हूँ। पर मैं अमीलिया की काफी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे मैजिक कर सकती है जो मैंने सिर्फ किताबों में पढ़े हैं। अकीरा कहता है फिर इससे इतनी उखड़ उखड़ कर बात क्यों करते हो। क्रो बताता है उसने जो अमीलिया के बारे में सुना था अमीलिया उस तरह की नहीं है। अकीरा कहता है जहरी सी बात है, ये कोई हीरो तो नहीं है। क्रो कहता है उसने एक न्यू स्किल बनाई है जिसका नाम है एक्स्ट्रा स्किल इनवर्जन। ये स्किल किसी भी स्पेल का असर खत्म कर देती है। अकीरा इस स्किल की पावर सुनकर हैरान हो जाता है जो किसी भी स्पेल को बेअसर कर सकती है। क्रो बताता है वो स्किल अमीलिया को भी सिखा रहा है, पर इसे सीखना इतना आसान नहीं है, पर मुझे अमीलिया पर यकीन है वो इसे जरूर सीख लेगी। फिर हम नाइट को देखते हैं जो जांच पड़ताल के लिए आई होती है। उसकी नजर लाटी पर पड़ जाती है जो अकेले बैठी होती है। लाटी भी नाइट को देख लेती है, पूछती है वो यहाँ क्या कर रही है। नाइट कहती है वो अपने मास्टर का काम कर रही है। लाटी नाइट से कहती है उसके पास कुछ करने को नहीं है, चलो मिलकर इस काम को करते हैं। दूसरी तरफ अमीलिया उठ जाती है जो ओरक सिटी में पहुंच जाते हैं। क्रो अकीरा से कहता है उसने लिया को बता दिया है वो तुमको कुछ देर तक ढूंढ लेगी, तब तक तुम यहाँ एंजॉय करो, मैं रहने का कुछ इंतजाम करता हूँ। अकीरा और अमीलिया घूमने निकल जाते हैं जहाँ पर वो काफी सारे नए खाने टेस्ट करते हैं। तभी वहाँ लाइगून भी आ जाती है, कहती है अब वो शहर घुमाएगी।
लाइगून अमीलिया और अकीरा को बोट पर बैठाती है और बताती है बोट के बगैर इस शहर को घूमना बेवकूफी है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। थोड़ी देर दूर जाने पर अकीरा को एक किला नजर आता है। लाइगून से पूछता है ये किसका किला है। लाइगून बताती है ये उसके डैड का किला है, उन्होंने अमीलिया को दावत पर बुलाया है। अकीरा लाइगून को बताता है अमीलिया क्रो से ट्रेनिंग ले रही है। लाइगून ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्या सच में क्रो सर अमीलिया को ट्रेनिंग दे रहे हैं? अकीरा कहता है क्यों, क्या हुआ है? लाइगून कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, पर अकीरा मैंने तुम्हारी शैडो मैजिक के बारे में कभी कुछ सुना नहीं है। अकीरा कहता है वो शैडो मैजिक के बारे में इतना नहीं जानता, उसे लगता है अगली बार उसे सोच समझकर यूज करना होगा। फिर ये सब राजा के पास आ जाते हैं। राजा अमीलिया से कहता है आपका खाना कुछ देर में लग जाएगा, तब तक आप फ्रेश हो जाएं। राजा कहता है उसकी बेटी की जान बचाने के लिए आपका थैंक्स। अमीलिया बताती है लाइगून की जान बचाने वाला अकीरा और क्रो है, मैं नहीं। राजा कहता है ओहो ऐसी बात है, तो क्रो को भी दावत पर बुलाया जाएगा। अकीरा मन में कहता है क्या तुम्हें मैं यहाँ खड़ा नजर नहीं आ रहा? राजा अमीलिया से पूछता है यहाँ हीरो कौन है? अकीरा कहता है खैर तो है। तभी राजा का एक सैनिक अकीरा पर गुस्सा करने लगता है, राजा से तमीज से बात करो। राजा कहता है उन्हें किसी को मारना है, वो है ग्राम, जिसके बदले में वो उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दे देगा। अकीरा गुस्से से कहता है इस ग्राम ने तो नाक पर दम कर दिया है। राजा बताता है उसी ने उसे गिल्ड का मास्टर बनाया था और आज वही उन्हें खत्म करने की योजना बना रहा है, उसे हर सूरत मरना होगा। अकीरा कहता है यह मसला आपका है और खुद इसे हैंडल करें। राजा गुस्से से कहता है क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? अकीरा बताता है वो अपनी जान का ख्याल खुद रख सकता है, और रही तुम्हारी बात मानने की, मैं कमजोर लोगों से मदद नहीं लेता। राजा का सैनिक दोबारा अकीरा पर गुस्सा करने लगता है, तुम आखिर खुद को क्या समझते हो? तुम्हें क्या लगा तुम चंद डीमन को मारकर सबसे ज्यादा ताकतवर हो गए हो? ये सुनते ही अमीलिया को गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकीरा से इस तरह बात करने की? अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने वाली होती है। अकीरा अमीलिया को रोक देता है, कहता है चलो एक मुकाबला कर लेते हैं, पता चल जाएगा कौन ज्यादा ताकतवर है। राजा भी इस फाइट की इजाजत दे देता है, कहता है उसे भी देखना है मेरे सैनिक सिर्फ बातें ही कर सकते हैं या कुछ कर भी सकते हैं। दोनों फाइट के लिए मैदान में आ जाते हैं। अकीरा बड़े एटीट्यूड से अपनी तलवार अमीलिया की तरफ फेंक देता है। सोल्जर ये देखकर काफी गुस्से में आ जाता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ऐसे ही हरा दोगे? अकीरा कहता है उसका खंजर ही काफी है। दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। सोल्जर अपने बाले से जमीन को उखाड़कर अकीरा की तरफ फेंक देता है, पर अकीरा इस हमले को बड़े आराम से डॉज कर लेता है। सोल्जर पागलों की तरह अकीरा पर हमला करने लगता है, पर फिर भी कोई फायदा नहीं होता। अकीरा डिसाइड करता है अब इस खेल को खत्म करते हैं। सोल्जर के बाले के कई टुकड़े कर देता है और सोल्जर की गर्दन पर अपना नाइफ रख देता है। अकीरा की इस फाइट करने के अंदाज को देखकर राजा भी हैरान हो जाता है। अकीरा सोल्जर से कहता है लगता है अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। अमीलिया राजा से कहती है अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, अकीरा अपना ख्याल खुद रख सकता है। राजा कहता है मानना पड़ेगा, एक एल्फ राजकुमारी का प्यार, वो भी एक इंसान के लिए। वैसे आपको पता होगा एल्फ की उम्र इंसानों के बदले काफी ज्यादा होती है। ये सुनते ही अमीलिया नर्वस हो जाती है। राजा वहाँ से जाने लगता है और साथ कहता है इन्हें यहाँ से बाहर छोड़ आओ। फिर हम एक होटल को देखते हैं जहाँ पर क्रो ने रुकने का इंतजाम किया है। अकीरा होटल को देखते ही क्रो से कहता है ये होटल तो काफी एक्सपेंसिव है। क्रो बताता है उसे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्रो का एहसान इस होटल के मालिक पर भी है। तभी वहाँ अमीलिया आ जाती है। अकीरा से कहती है चलो आओ साथ बैठकर बातें करते हैं। अकीरा अपनी बुक्स निकालकर पढ़ने लगता है। क्रो अकीरा से कहता है लगता है तुम्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तुम बिल्कुल उसी आदमी की तरह हो। पर उसे तलवारबाजी और मैजिक में काफी महारत थी। अकीरा उस बंदे का नाम पूछता है। क्रो बताता है वो सायरन मिथे था, वो नाइट कमांडर, पर राजा ने उसे मार दिया था। अकीरा सायरन का नाम सुनते ही काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, कहता है वो जरूर उनका बदला लेगा। क्रो अकीरा से पूछता है तुम्हें पता है उन्हें किसने मारा है? अकीरा कहता है मुझे गैनस ने बताया था, वो राजा का नाइट एसेसन है। क्रो बताता है सायरन को मारने वाला ग्राम है, उसने अपने सोल्जरों से सायरन को मरवाया है, वो भी राजा के कहने पर। ये सुनते ही अकीरा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब अकीरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाली है जो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।